हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो ओके, चलिए आज के न्यू वन शॉट को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को ये कैसा लगता है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी हम एक बस का सीन देखते हैं। हाँ, बस के अंदर 3 लेडीज़, हाँ प्रेग्नेंट लेडीज़, तीनों की तीनों जस्ट एक जगह पे खड़ी थी। तो कुछ लोग, ऑफ कोर्स भाई लेडीज़ प्रेग्नेंट थी तो लोग अपनी जगह तो खाली कर कर बैठने का इशारा तो करेंगे ही, इसलिए वो तीनों जाकर बैठ चुकी थी। तभी एक दूसरी लेडी कहती है कि आशन, ऐसे कहती, जिसका नाम आशन कहता है, हाँ शीजे। तो यानली कहती है कि तुम ठीक हो ना। तो विंग हंसते हुए कहता है कि शीजे मैं तो परफेक्टली फाइन हूँ। तो यानली कहते हैं और चेंग तुम। चेंग कहता है कि हाँ शीजे मैं भी ठीक हूँ, बट शीजे ये लड़की वाले कपड़े थोड़े अजीब नहीं लग रहे। तो यानली कहते हैं कि प्यारे लग रहे हो मेरे भाई, मेरे बेबी ब्रदर, बहुत क्यूट लग रहे हो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद ये तीनों एक बस स्टॉप के पास आकर रुक जाते हैं। बस स्टॉप के पास आकर उतरने के बाद वो धीरे धीरे चलकर एक शॉपिंग मॉल की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते। विंग कहता है कि वैसे शीजे ये कपड़े तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। यानली कहते ऑफ कोर्स लगेंगे, क्यों नहीं, ये मेरी चॉइस जो है। और विंग कहता है हाँ शीजे सही कहा, बट शीजे नीचे क्या चल रहा है ना, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो यानली हंसते कहते बेबी तुम 7 महीने के प्रेग्नेंट हो तो नीचे कहाँ से कुछ नज़र आएगा। तो विंग कहता हाँ शीजे सच में, आप कैसे हैंडल कर लेती हो। तो यानली कहते जैसे अब तुम हैंडल करने वाले हो। विंग अपने शीजे को देखने लगता है, हाँ देखने लगता है, जहाँ पे चेंग कहता है कि हाँ शीजे और मेरे पीछे मतलब खुजली हो रही है तो क्या करूँ। तो यानली कहते आ जाओ चेंग मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। और यानली चेंग के पीछे खुजली कर देती है, जिसके बाद वो तीनों चलने लगते हैं। जिसके बाद वो बेबी काउंटर के पास आते हैं और बच्चे के लिए जो भी सामान था ना वो देखना स्टार्ट कर चुके थे। हाँ, वो बहुत सारे सामान को देखे जा रहे थे, बस देख रहे थे, और उनके फेस के ऊपर स्माइल आ रही थी। फिर कहते शीजे ये बहुत क्यूट लग रहा है, बहुत ज़्यादा, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो यानी कहते हाँ सही कहा है बेबी, तुम बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे कहता है। और यानी कहते विंग थोड़ा अपने बालों को तो संभालो बेबी, ऐसे कहते हुए जो ना विंग के बालों को पीछे ले लेती है और चेंग की भी मदद करती है। उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ऑब्वियसली जब प्रेगनेंसी लेडीज़ होते हैं ना, उनको ना स्कैन किया जाता है ना कुछ भी, तो ऑब्वियसली इन लोगों को इस चीज़ की फुटेज तो मिलती है। खाने के लिए चले जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ रहती है, बट इन तीनों के लिए जगह मिल जाती है। ऑर्डर लेने के लिए खुद वेटर आता है उनके पास और उन लोगों से अच्छे से बात करता है पोलाइट वे में, और उनके लिए हेल्दी फूड का वो लोग सजेशन भी देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेग्नेंट थे। और विंग ऑब्वियसली इंजॉय करता है सारी चीज़ों को, यहाँ तक कि जियांग चाक और यानली भी। उसके बाद इन लोगों का खाना फिनिश होने के बाद वो लोग बस वहाँ से अपनी शॉपिंग बैग्स के साथ बस निकलते हैं। तभी यानली जस्ट कॉल करती है और कहती है कि कहाँ मर गए हो तुम, हाँ तुम्हें नहीं लगता तुम्हें जल्दी आना चाहिए, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा। तो सामने से जिन जुशान कहता है कि हाँ हाँ बेबी मैं आ रहा हूँ, चिंता मत करो, हाँ मेरा काम हो गया, मैं आ रहा हूँ ऐसे वो कहता है। जिसके बाद यानली जस्ट अपने ब्रदर्स को देखती है, जहाँ पे यानली जस्ट कहते कि मेरे क्यूट से ब्रदर, ऐसे कहती है। जहाँ पे वो इन कहता कि शीजे वैसे पिकअप को बुलाने की ज़रूरत नहीं थी, हम जैसे आए थे वैसे ही चले जाते। यानली कहते नहीं, मैं अपने बेबी को ज़्यादा झटके नहीं दे सकती और ना तुम दोनों झटके दे सकते हो अपने बच्चे को, याद रखना, समझे ना। वो लोग कहते कि हाँ हाँ ठीक है शीजे हम नहीं देने वाले, ऐसे कहते हैं। और वो लोग एक जगह पे जाकर बैठ जाते हैं, इंतज़ार करते। तभी जिन जुशान की कार आकर वहीं पे रुक जाती है और जिन जुशान जस्ट बाहर निकलता होता है, हाँ बेबी आओ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे कहते हैं। देन आ जाओ ऐसे कहने के चक्कर में जब वो पीछे पलट कर देखता है और कहते ये कौन है बेबी। तो यानली कहती कि क्या कौन है, नज़र नहीं आ रहा है तुम्हें, वो भी प्रेग्नेंट है। तो जिन जुशान आता है और कहता अरे ये, ऐसे कहते जो ना वो आते कहता तुम विंग की तरह क्यों लग रहे हो, और तुम चियांग की तरह क्यों लग रहे हो, आखिरकार तुम दोनों ऐसे ऐसे क्यों लग रहे हो। हाँ, तो वो कहता कि ओ पिकॉप तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, हम ही लोग तो है, इतने भी तो तुम अंधे नहीं हो कि तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है कि हम लोगों के चेहरे बदल गए हैं। हाँ बाल सर के ऊपर हो सकते हैं, पेट भी निकला हुआ है, लड़की वाले कपड़े भी पहने हैं, तो हम लड़की थोड़ी ना बन जाए, है तो लड़के ही आखिरकार, ऐसे वो दोनों कहते। जिन जो बता ये है क्या, ये चल क्या रहा है। हाँ, तभी जो हमारी
यानली थी। यानली कहते कि अब तुम दोनों वहीं खड़े रहोगे, चल इस कार में आ जाओ, ऐसे कहते। जिसके बाद ये लोग भी कार में आ चुके, जिन जुशान ड्राइवर सीट पे जाकर बैठ चुके थे। ये सब चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, मुझे बताओगे? तो यानली हंसते हुए कहते कि हाँ, देखो ना, हमारा बेबी हमारी ज़िंदगी में आने वाला है ना, शायद से इसलिए मैं लकी होती जा रही हूँ बहुत ज़्यादा ही। तो जिनजुशन मतलब क्या है, विंग और जियांग चैंग लड़की क्यों बने, और ऊपर से वो प्रेग्नेंट, कब कैसे प्रेग्नेंट हुए? हाँ, तभी विंग कहता मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर इतना मत सोचना कि ये तुम्हारा बच्चा है, समझे ना? तो कहता कि ठीक है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ठीक है, और मुझे इससे कोई फ़र्क पड़ी नहीं पड़ता है, ठीक है। जिनजुशान की ये बात सुनने के बाद, जिनजुशान ये सुनने के बाद विंग को देखने लगता है घूर घूर के। हाँ, हमेशा उसे विंग गुस्सा ही दिलाता है, तो आखिरकार वो क्या ही करे, उसे गुस्सा आएगा ही हमारे जिनजुशान को। जिनजुशान बस एक छोटी सी स्माइल करता है, कहता है ठीक है, लग तो कूल रहे हो, बट यानली मतलब लकी का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो यानली हंसते हुए कहते हैं कि हम तीनों ने जो छोटा सा गेम खेला, मतलब वो होते हैं ना छोटे छोटे किंडर जॉय, उनमें से हमने जस्ट शर्त लगाई कि किंडर जॉय से क्या निकलेगा। तो जिनजुशान कहता है ओके। तो तो यानली कहते हैं कि तो हम तीनों ने शर्त लगाई थी कि हमारे किंडर जॉय से हल्क निकलेगा। तो जिनजुशान कहते हैं कि ठीक है, तो हल्क निकला होगा ना, ऑब्वियसली रहता ही है। तो यानली कहते हैं कि हाँ, हल्क या लेडी मलूसा अगर वो निकलती तो ठीक था। तो यानली ऐसे कहते हैं, तो जिनजुशान कहते हैं ओके फिर। तो यानली कहते हैं तो हम तीनों ने 3 किंडर जॉय लिए, एक मैंने, एक विंग ने और एक जियांग चैंग ने। फिर क्या हुआ होगा? तो जिनजुशान क्या हुआ? यानली कहते हैं डफर, तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी वाइफ जीत गई। तो यानली ऐसे कहते तो कहते क्या, तो तुम जीत गई? वो कहते कि हाँ, मैं जीत गई, क्योंकि मेरे इसमें हल्क निकला, हरा वाला हल्क, और मैं जीत गई। और फिर जीतने के बाद मैंने क्या किया होगा, समझ में आ रहा है? जिनजुशान कहता है कि क्या किया तुमने? तो यानली जस्ट कहते कि सच में तुम डफर हो या डफर होने का दिखावा करते हो, बताना पसंद करोगे? वो कहता कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या हुआ बताओगे? वो कहते कि हाँ, वाह सच में। मैंने इन लोगों से कहा, इन लोगों को लगता है कि प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है, जैसे कि तुम्हें लगता है प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है ना? जिस जो कहता है नहीं नहीं बेबी, तुमने तो बहुत ज़्यादा कष्ट सहे है। हाँ, बॉस की डांट से भी ज़्यादा ये प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा स्कैरी होती है, बहुत ज़्यादा भयंकर होती है। हाँ, मैं समझता हूँ। यानली उसे घूरने लगती है, तब जिन आई एम सॉरी सॉरी। तो यानली कहता है कि हाँ, तो अब मैं जीत गई, तो ऑब्वियसली इनको तो कुछ करना ही होगा ना। तो मैंने इन लोगों के सामने बस शर्त रखी, क्योंकि देखो तुम तो ये तो पता है ना, अभी बस मुझे 7वां महीना चल रहा है, फिर 8 मंथ और 9 मंथ के बाद बेबी निकल जाएगा। तो इसलिए अब ये तीनों, मतलब ये दोनों के दोनों लड़की बनेंगे, वो भी एक प्रेग्नेंट सी गर्ल बनेंगे। जिंजू कहते व्हाट, और जिंजू खान जल्दी से कार को रोक देता है, कहते क्या 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 कहा? तो यानली कहते कि हाँ, तुमने सही सुना, अब ये लड़की बनेंगे, एक प्रेगनेंसी गर्ल, पूरे 3 महीने के लिए। ये सुनने के बाद जिनजुशान इन दोनों को देखते कहता है क्या सच में, और तुम दोनों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो विंग कहता है कि वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैंने देख ही लिया, जब प्रेगनेंसी वूमन आगे बढ़कर चली जाती है तो लोग कितने ज़्यादा उनको अटेंशन देते हैं, बैठने के लिए सीट देते हैं, क्या क्या नहीं करते, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जियांग चंग तुम्हें? जियांग चंग हंसते हुए कहता है कि हाँ, अब शर्त हार गया हो तो करना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। तो विंग कहता है जियांग चैंग और ज़्यादा मज़ा आएगा ब्रो, चिंता मत कर, तू इतना भी क्या डरता है डरपोकों की तरह, बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसे वो कहता है, जियांग चैंग कहता है कि हाँ, हर बात के लिए तुझे ही मज़ा आता है, और हम लोगों को तो मज़ा आता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल आता ही नहीं है। ऐसे वो कहता है। जिसे सुनने के बाद हमारा जिनजुशान ये सब बोलता है ना, जिनजुशान ये सब कहता है ना, और विंग की बातों को सुनने के बाद वो लोग बस एक दूसरे को देखने लगते हैं। हाँ, बस एक दूसरे को देख रहे थे। यानी कहते अब देखते रहोगे या कार भी चलाओगे? इसके बाद कार चलने के बाद एक मेंशन के पास आकर रुक जाते हैं। फिर ये लोग बाहर निकलते हैं, जिसके बाद यानली जियांग चैंग और आशन से कहती है कि तुम दोनों अंदर आना चाहते हो या यहीं से गायब होना चाहते हो? तो जियांग चैंग कहता है कि मुझे ऑफिस जाना है, बट शीजे क्या मुझे ऑफिस में यही पहन के जाना होगा? तो यानली कहते हैं कि हाँ मेरे भाई, मेरे प्यारे से भाई, शर्त तुम लोग हारे हो और तुम लोगों को लगता है कि प्रेगनेंसी बहुत नॉर्मल होती है, सब कुछ नॉर्मल होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तभी जियांग चैंग कहते हैं शीजे, आज मेरे ऑफिस में मेरा न्यू CEO आने वाला है। तो यानली कहते तो मैं क्या करूँ? ऐसे ही जाओ और इन्जॉय करो। मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छे से करोगे। जहाँ पे जियांग चैंग एंड विंग यानली को देखने लगते। यानली तो सीरियस थी। जिसके बाद यानली कहते अगर मुझे पता चल रहा है कि तुम लोगों ने चेंज किया है तो याद रखना, तुम लोगों की गर्दन तो मैं काट डालूंगी,
ज़िंदगी से तुम लोग हाथ धो कर बैठोगे। जहाँ पे विंग अपनी शीजे को देखने लगता है, उसकी शीजे के ये मूड जो स्विच होते रहते हैं ना हर बार, तो विंग को पता है उसकी चीज़ें चिड़चिड़ी हो चुकी है प्रेगनेंसी के कारण। बहुत अजीब सा बिहेव भी करती है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ भी मिक्स करके खा लेती है, अजीब अजीब सी चीज़ें करती है। इसलिए विंग को पता है कि उसकी सिस्टर ऐसी चीज़ें करती है, तो इसके कारण विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आता उसकी चीज़ें की ये सारी हरकतें। बट अब क्या ही कर सकते हैं, उसे इस तरह की हरकतों को तो सहना ही होगा। उसके बाद यानली वहाँ से जा चुकी थी। जियांग चैंग एंड हमारा विंग दोनों वहाँ से निकलते हैं अपने ऑफिस के पास पहुँचने के बाद। उन लोगों को शर्म आ रही थी, भाई वो ऐसे कैसे जाए, सब लोग क्या सोचेंगे। हर बार तो मतलब सडनली वो 7 महीने की माँ बनने वाले, नो नो नो, मतलब 7 महीने का उनके पेट में बच्चा आ गया भाई, लड़के से लड़की बन गए, क्या सब लोग कैसे देखेंगे। ये लोग बहुत नर्वस थे। जब वो जाकर वहाँ पे अपने QR से स्कैन करते हैं ना, तो सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं। मतलब स्कैनर में एक लड़का दिखाई जा रहा है और है लड़की। इसके कारण वो लोग हमारे विंग एंड जियांग चैंग को साइड में बुलाते हैं और कहते हैं कि ये कार्ड मिस्टर जियांग चैंग का है। वो कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। वो कहते हैं बट ये क्या है, और विंग से भी पूछा जाता है। तो विंग कहता है हाँ हाँ हम लड़के ही है। तो कहते हैं तुम लोग क्या कर रहे हो। तो वो जस्ट कहते हैं कि अरे यार ब्रो अब क्या ही बताए। वो लोग कहते हैं क्या बताओ। तो जियांग चैंग जस्ट कहता है कि हम लोगों के बीच में शर्त लगी थी और तुम्हें पता है ना हम दोनों भाई कैसे हैं। तो वो कहता है कि ओके शर्त लगी थी तो दोनों को लड़की बनना था। वो कहता है कि हाँ ऐसा ही समझ ले। तो वो कहता है कि ठीक है आज नए बॉस आने वाले हैं उसी दिन ये सब। वो कहता है कि सही कहा अब क्या ही कर सकते। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद ये लोग यहाँ से निकल चुके थे। हाँ, जियांग चैंग एंड विंग अपने ऑफिस की तरफ आते हैं। बहुत सारे लोग उन लोगों को देख रहे थे अजीब अजीब नज़रों से। विंग अपनी जगह पे जाकर बैठ जाता है। तो विंग के साइड में जो लड़का था वो कहता है कि ये विंग की जगह है मिस, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग न्यू सन के सर पे एक थप्पड़ मार के कहता है कि मैं ही हूँ विंग। वो कहता है क्या विंग, तो रातों रात तूने अपना जेंडर चेंज कर लिया और रातों रात तू प्रेग्नेंट भी हो गया। तो विंग कहता हाँ मैं रातों रात तो मैं सब कुछ कर सकता। तो क्या सोचता है रातों रात तो मैं 3 बच्चे भी कर सकता हूँ, समझ में आ रहा है। न्यूज़ है कहता है ओह माय गॉड मुझे सच में नहीं पता था विंग कि तुम रातों रात 3 बच्चे भी कर सकते। न्यूज़ है स्टूपिड वाले बातें करना बंद करोगे। तो न्यूज़ कहता आई एम सॉरी ब्रो सॉरी बट ये कैसे तूने रातों रात तू कैसे जेंडर चेंज किया, रातों रात कैसे तू प्रेग्नेंट हो गया बे, हाँ बता। तो जहाँ पे विंग कहता है अब तुम्हें क्या ही बताऊँ, हाँ शर्त पता है ना मैं शर्त कितनी प्यारी लगाता हूँ। तो जियांग चैंग को देखता है हमारा न्यूज़ एंड करता है ये तो जियांग चैंग भी है, वो भी विंग उसने भी जेंडर चेंज कराया उसने भी। तो विंग उसे घूरने लगता है, कहता है चुप रहेगा। न्यूज़ कहता है ठीक है मैं तो चुप रहूँगा बट सब तुम्हें देख रहे हैं अजीब तरह से। तो विंग कहता है देखने दे कब तक देखते रहेंगे, वैसे भी CEO अभी तक नहीं आया। वो कहता है कि हाँ CEO 11 बजे आने वाले हैं। तो विंग कहता है वाह थैंक गॉड 11 बजे आने वाले हैं, तब तक मुझे कोई ना कोई प्लान बनाना होगा। वो कहता है किस तरह का प्लान। तो विंग कहता है यहाँ से भागने का प्लान, मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। तो जियांग विंग के करीब आते थे। विंग देखना सब लोग हमें कैसे घूर रहे हैं। तो विंग कहता मुझे भी नज़र आ रहा है कैसे घूर रहे हैं। तो मैं खुद डर चुका हूँ क्योंकि ये लोग भी मुझे भी इसी तरह से घूरते जा रहे हैं, क्या करूँ मैं बता। जियांग की ये बातें सुनने के बाद विंग की ये बातें सुनने के बाद जियांग कहता है हाँ सही कहा तूने, छोड़ो जो भी है वैसे अपने हमें शीजे की बात माननी होगी। तो विंग कहता हाँ। तभी पीछे से आता है और कहता है कि ओह माय गॉड दो खूबसूरत लेडी, ऐसे कहते हुए जो है ना वो लड़का इन दोनों के पिछवाड़े पे मतलब हाथों से मार देता है। जिसके कारण जो हमारा जियांग था ना सीधा शुयांग के फेस के ऊपर स्लैप करते कहते तू कभी अपनी ठरकनीनेस जो है ना वो कभी बंद नहीं करने वाला। हाँ तो जियांग को देख अबे तू तो लड़का है ना यार, लड़के को मैं कहीं पे भी टच करूँ क्या फ़र्क पड़ता है। जियांग कहता है देख शुयांग मेरा दिमाग मत खा, पहले से ये दिमाग सटका हुआ है, सब लोग कैसे घूर के देख रहे हैं। जहाँ पे शुयांग कहता है कि वैसे तो लग तो माल रहा है यार सच में, अगर मेरा बॉयफ्रेंड नहीं होता ना तो सच में तेरे ऊपर एक बार तो ट्राई करता। तभी पीछे से शुयांग आते कहता है कि सच में। तो शुयांग कहता है नहीं हनी नहीं बेबी, मैं किसी के ऊपर ट्राई कैसे कर सकता बुरा, तुम हो मेरी जान हो मेरी दिलबर हो मेरी दिल जानी हो, तुम ही तो हो सब कुछ, मैं किसी के ऊपर कुछ भी ट्राई नहीं करने वाला। ठीक है आई एम सॉरी। ऐसे विंग बोलने लगता है, विंग बोल रही है यार हमारा शुयांग बोलने लगता है। जहाँ पे जियांग हंसते हुए कहता कि चलो हमें अब हमारे न्यू CEO आने वाले उनकी तो कुछ मदद करनी होगी, हमें तो जाना होगा। ऐसे वो कहते हैं जिसके कारण विंग भी कहता है कि हाँ यार मुझे कल की प्रेजेंटेशन भी मैंने कंप्लीट नहीं की है, कल रात को मैंने फालतू में ड्रिंक किया और फालतू में ये बकवास सी शर्त लगाई और शर्त का नतीजा ये निकला
कि अब जियांग चैंग और मैं हार गए और अब बन चुके हैं 7 महीने की गर्ल्स, बेबी गर्ल्स। ऐसे शाओशान हंसते हुए कहता है, वैसे भी लग तो क्यूट रहे हो और वैसे ये वीक भी बहुत प्यारी है, दिखाओ तो। ऐसे कि जब विंग के सर से वो वीक को खींचने की कोशिश करता है तो वो कहता है ये निकल क्यों नहीं रही है। तो विंग कहता है, ऑब्वियसली शीजे ने बहुत अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल किया है यार, पता नहीं क्या क्या किया है, हम दोनों की वीक बहुत ज़्यादा टाइट है, अगर हम निकालने की भी कोशिश करेंगे ना वो निकलने वाली नहीं है शीजे के अलावा। वो कहता है कि ओ माय गॉड, लगता है तुम्हारी सिस्टर ने बहुत अच्छे से प्लान करके रखा है। तो विंग कहता है, हाँ सही कहा, और हमें लगता है हमें भी अभी प्लान कर लेना चाहिए, हमारे सीईओ आने वाले हैं न्यू वाले, तो चलो करते हैं। ऐसे वो कहना स्टार्ट कर देते। एंड देन उसके बाद ये लोग अपने प्लानिंग के ऊपर लग चुके थे और ऑब्वियसली विंग के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, मतलब सीट पे बैठना। हाँ, वो जब चेयर पे जाकर बैठ रहा है ना भाई, उसका स्टमक उसके सामने आ रहा है और विंग अपने स्टमक को ज़्यादा, मतलब होता है ना कि टेबल से ऐसे चिपका भी नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं। विंग को बहुत अजीब लग रहा है, मतलब ये नहीं कर सकते ना, नीचे झुकने के टाइम पे स्टमक में तकलीफ होती है भाई, दर्द होने लगता है। विंग नीचे झुक कर कुछ सामान उठाने की कोशिश करा तो नहीं हो पा रहा, तब न्यूज़ैन हंसते हुए मदद करता है और कहता है कि ओ ममा, ज़रूरत नहीं है तुम्हें उस सामान को उठाने की, तुम्हारे पास है ना, तुम्हारा डैडी है, शुगर डैडी, उसे बताओ। विंग उसे एक लात मार देता है और कहता है कि तेरा शुगर डैडी की तो मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। न्यूज़ैन तुझे क्या लगता है, हाँ तुझे ये सब मजाक लग रहा है। न्यूज़ैन कहता है नहीं बेबी, मुझे पता है तुम्हारे अंदर 3 बच्चे हैं ना वीगा। विंग उसे घूरने लगता है, जहाँ पे न्यूज़ैन कहता है सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे कहता है, जिसके कारण विंग जस्ट अपने काम पे ध्यान देता है। उसके बाद विंग कॉफ़ी पीने के लिए जाता है। कॉफ़ी पीने के लिए जाता है तो न्यूज़ैन कहता है कि वीगा मेरे लिए भी एक कॉफ़ी लेके आइएगा। तो विंग कहता है हाँ लेके आता हूँ, वैसे तो मैं तुम्हारा नौकर हूँ यहाँ पे। तो न्यूज़ैन कहता है वीगो ऐसा तो मत बोलिए ना, मैं भी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद करता हूँ। तो विंग कहता है बताइए बताइए तुम्हारी कौन सी मदद होती है। तो न्यूज़ैन कहता है वीगो अब तो इतने रूड हो ना, सच में मुझे आपसे ना। तो विंग उसे घूरने लगता है और कहता है कि हाँ मुझसे क्या। तो न्यूज़ चाहिए जाइए कॉफ़ी लेके आइए प्लीज़ प्लीज़, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग कॉफ़ी लाने के लिए जाता है, कॉफ़ी लेकर आता है, न्यूज़ैन को देता है। जिसके बाद न्यूज़ैन कहता है वीगो कॉफ़ी मत पीजिए वरना आपका बच्चा काला होगा। विंग कहता है तुम्हारे काले गोरे की ना मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। न्यूज़ैन कहता है अरे यार सभी लोग तो बोलते हैं अगर काली चाय पियोगे तो काला बच्चा होगा। तो विंग कहता है तो मैं हरी चाय पीऊँगा तो हरा बच्चा होगा क्या। तो न्यूज़ैन कहता है कि हल्क की तरह, है ना। तो विंग कहता है हाँ उसी हल्क ने ही तो हमारी बैंड बजा के रखी है, ऐसे विंग सोचता है। तभी एक लड़की आते कहते कि न्यू सीईओ आ चुके हैं, चलिए जल्दी जल्दी चलिए। एंड जिसके बाद सारा स्टाफ रेडी हो चुका था अपने हाथों में फूल के गुलदस्ते सारी चीज़ें लेकर, और विंग भी जस्ट लंबी से साथ लगता है और जियांग चैंग भी आ चुका था और ये लोग भी अपने हाथों में फूलों के गुलदस्ते लेकर बस नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद वो लोग भी सीईओ का इंतज़ार करते हैं। एक बड़ी सी ब्लैक कलर की लग्जरियस सी कार वहाँ पर आकर रुकती है, दरवाज़ा ओपन होता है एंड देन वहाँ से एक इंसान बाहर निकलता है, बहुत ज़्यादा हैंडसम था। उसके फेस के ऊपर एक छोटी सी स्माइल थी, उसकी आंखों से भी स्माइल झलक रही थी। विंग देखता है, उसे बहुत अच्छा लगता है और विंग यहाँ तक कि सारे लोग जाकर कहते हैं कि वेलकम सर वेलकम, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लड़का, मतलब वो इंसान जस्ट कहता है कि थैंक यू सो मच, ऐसे कहता है। एंड तभी उसी कार से एक और इंसान निकलता है। उस इंसान के निकलने के बाद सारे लोग उस इंसान को देखने लगते हैं। उसकी आंखों के, मतलब फेस के ऊपर कोई एक्सप्रेशन नहीं थी, ना उसकी आंखों में कोई इमोशन थे, ना कोई फेस के ऊपर भी एक्सप्रेशन थे। तो सभी लोग उसे देखने लगते हैं। जहाँ पे विंग भी वहाँ पे जाकर सबको अपना रोज़ जो थे ना वो देता है। हाँ पहले इंसान को देखता है, फिर दूसरे इंसान को देने के लिए जा रहा था तो वो इंसान जस्ट घूरते हुए कहता है कि मुझे ये स्टूपिड चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है क्या क्या, वो इंसान कोई रिएक्शन ना देते वो चलने लगता है। तभी जो पहले इंसान थे ना वो कहते हैं कि ओह मेरा भाई इन सारी चीज़ों में मतलब टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करता है, आई एम सॉरी, बट बुरा मत मानना उसकी बातों का। तो विंग कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, थैंक यू। वो कहता है कि मुझे दे दो, ऐसे कहता है। देन विंग को देखकर स्माइल करते कहता है वैसे तुम क्या लीव लेने वाले हो। विंग कहता है लीव किस लिए। वो कहता है कि मतलब तुम्हारा लगता है कि 7 या 8वां महीना चल रहा होगा। तो विंग कहता नहीं मैं मेटर्निटी लीव नहीं लेने वाला हूँ, मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो वो कहते कि ओके ठीक है, कोई भी मदद चाहिए होती मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो विंग स्माइल करते कहता और वैसे आप दोनों में से सीईओ कौन है। वो कहता कि हम दोनों सीईओ हैं। तो विंग कहता व्हाट। वो कहता कि फर्स्ट फ्लोर पे वो सीईओ है। विंग कहता फर्स्ट फ्लोर वाले सीईओ वो है और आप। वो कहता कि सेकंड। तो विंग कहता सेकंड फ्लोर ओके। और वो कहता कि नाइस टू मीट यू सर, वेलकम टू कॉर्पोरेशन। तो वो कहता कि अच्छे से काम करिएगा, ऐसे कहते हुए जो ना वो जा चुके थे। विंग कहता वैसे सर आपका नाम। वो कहता कि ओह सॉरी, मैं सबके सामने ही अपना नाम इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तब
तक आप लोग प्लीज़ आगे बढ़िए, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद ये सभी लोग एक जो उनका मीटिंग हॉल होता है ना, वहाँ पे सभी लोग आ चुके थे। जितने भी फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे जितने भी लोग काम करते थे ना, वो सभी लोग आ चुके थे। आने के बाद वहाँ पे पहला इंसान और दोनों दोनों सीईओ वहाँ पे खड़े थे। जिसके बाद पहला इंसान, हाँ, वो स्माइल करते हुए था कि हेलो एवरीवन, आप जैसे कि जानते हो कि हम आज से इस कंपनी को संभालने वाले, इस कंपनी की जो भी भाग दौड़ होगी हम दोनों भाइयों के हाथ में होगी। वो कहते कि ब्रदर्स, वो कहते कि एंड, और मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मेरा नाम लान शीशान है और ये मेरा ब्रदर लानवांग जी है। लानवांग जी फर्स्ट फ्लोर को संभालने वाला है और सेकंड फ्लोर को मैं संभालूंगा। तो सभी लोग अच्छे से मन लगाकर काम करिएगा। हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी का नाम जल्द से जल्द टॉप 10 मिलियनर की लिस्ट में आए, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग बहुत तेज़ी से काम करें। तो आप लोग काम करने के लिए रेडी हो? सभी लोग कहते कि हाँ सर, क्यों नहीं, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद वो लान शीशान कहते कि वांग जी तुम कुछ कहना चाहते हो? वांग जी सब लोगों को देखते हुए जस्ट कहता है कि नहीं गगा, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग एंड हमारे शीचान, विंग एंड शीचान की आंखें मिलती है एक बार, जहाँ पे विंग बस स्माइल करता है और हम जियांग चैंग को देखते हैं। जियांग चैंग शीचान को बस देखे जा रहा था। विंग और जियांग चैंग एक दूसरे के पास ही खड़े थे। देन उसके बाद वो लोग वहाँ से जल्दी जल्दी अपने अपने केबिन में अपने अपने यहाँ पे जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद हम विंग को देखते। विंग अभी जो था ना अपने टेबल पे बैठे हुए अपने काम को करे जा रहा था। हाँ, करते हुए जो ना अपने होता है ना कि अभी उसको पेट में गर्मी महसूस हो रही है, तो विंग थोड़ा गर्माहट के लिए जो थोड़ा अपने बेली को होता है ना कि ऊपर करने की कोशिश कर रहा था। और विंग ऐसे फैल कर बैठ जाता है, अपने हाथ दोनों ऐसे फैला देता है, अपने पैरों को दोनों खोल देता है और विंग रिलैक्स भरी सांसें लेते हुए था कि अरे यार गर्मी बहुत ज़्यादा ही हो रही है। हाँ, और मैं अगर पेट ऊपर करूँगा तो सब लोग अजीब नज़रों से देखेंगे। और तभी न्यू हुसैन कहता है वीग, अरे यार वीग आप क्या कर रहे हो? वीग कहता है अरे यार मुझे गर्मी हो रही है अपने स्टमक में। तो न्यू हुसैन कहता है ओह वीग, बट आपके 3 बच्चे हैं वहाँ पे। तो विंग उसे घूरने लगता है। न्यू हुसैन कहता है कि आप अपने तीनों बच्चों को गर्मी दे रहे हो वीगो, रुकिए मैं आपके लिए मिनी फ़ैन लेके आता हूँ। विंग कहता है मिनी फ़ैन? वो कहता है कि हाँ। और उसके बाद न्यू हुसैन जाकर मिनी फ़ैन लेके आता है और विंग उस मिनी फ़ैन को लेने के बाद जो होता है ना अपने नीचे लगा देता है। और विंग कहता है कि अरे यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो न्यू हुसैन कहता है कि हाँ, कभी कभी ऐसी चीज़ें काम आ जाती है। विंग कहता है ये तेरे पास क्या कर रहा था? तो न्यू हुसैन कहता है कि वीगो गर्मी के मौसम में मुझे इसकी ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैं छुपा कर रख देता हूँ। तो विंग कहता है वाह क्या बात है न्यू हुसैन, थैंक यू। न्यू हुसैन बस हंसते कहता है हाँ अच्छे से इस्तेमाल करिएगा, ऐसे कहता है। और विंग नीचे से अपने आप को हवा दे रहा था और इस हवा देने के कारण होता है ना विंग के थोड़े बहुत कपड़े जो होते ना वो ऊपर उड़ते जा रहे थे। अभी हम फर्स्ट सीईओ को देखते जो फर्स्ट फ्लोर का सीईओ था ना, क्योंकि विंग फर्स्ट फ्लोर पे ही काम करता है और यहाँ तक कि हमारा जियांग चैंग भी फर्स्ट फ्लोर पे ही काम करता है। और विंग अपने आप को हवा दे रहा था। तभी हम फर्स्ट हमारे सीईओ को देखते। सीईओ आते हुए जस्ट देखता है कि एक लेडी वहाँ पे खड़ी है, प्रेगनेंसी लेडी वहाँ पे खड़ी है एंड उसकी फ्रॉक क्यों उड़ रही है। इसके कारण वो सीईओ वहाँ से जाते हुए बस ऐसे रुक जाता है और देखने लगता है और कहता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे और ये किस तरह की तुम्हारी पोजीशन है? तुम काम पे आई हो काम करने के लिए या इस तरह की पोजीशन में यहाँ पे खड़े होकर सबको ये दिखाने के लिए कि तुम अकेली यहाँ पे प्रेग्नेंट हो? तो विंग ये सुनने के बाद जस्ट टर्न होता है और जैसे ही विंग टर्न होता है ना, सामने वाला इंसान हमारा जो लानवांग जी जो था ना वो बस विंग को देखता रह जाता है। विंग बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा है। उसके लहराते हुए सिल्की हेयर, उसके लिप्स के नीचे एक प्यारा सा मोल, उसकी आईलैशेस, उसके कपड़े, सब कुछ विंग पूरा परफेक्टली फाइन लग रहा था। हाँ, विंग के कपड़े थोड़े लूज थे जो प्रेगनेंसी के टाइम पे लेडीज़ पहनती है, उसी तरह के कपड़े थे, बट ऑब्वियसली विंग पूरा झकास लग रहा था, पूरा झकास, जिसे देखने के बाद हमारा लानवांग जी एक पल के लिए नर्वस हो जाता है। बस तभी विंग कहता है आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, वो मुझे बस गर्मी हो रही थी। तो वांग जी जस्ट कहता है तुम्हें गर्मी हो या ठंडी लगे, बट यहाँ पे तुम इस तरह से खड़े नहीं रह सकते हो, नहीं रह सकती हो, समझ में आ रहा है तुम्हें? वो कहता है कि आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, ऐसे कहते हैं। दैन वो विंग जो था ना झुक रहा था बार बार, तो वो कहते कि ये झुकना बंद करो, तुम्हारे बेबी के लिए ठीक नहीं होगा। विंग कहता है आई एम सॉरी। वो जस्ट कहते कि हाँ बस सॉरी बोलते रहो। दैन उसके बाद वांग जी वहाँ से जाते हुए एक बार देखता है हमारे विंग को, ऊपर से नीचे तक देखता है। देन वांग जी अपनी कैबिन में पहुँचने के बाद वांग जी के पास उसके लिए न्यू सेक्रेटरी आ चुकी थी। वांग जी वहाँ पे आने के बाद कहता है कि इस फ्लोर पे जितने भी लोग काम करते हैं उन लोगों की, सारे लोगों की मुझे डिटेल चाहिए। वो कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद वो डिटेल दे देती है
पंग जी उन डिटेल को साइड में रख कर जस्ट कहता है कि आज तक किसने सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, तो मुझे बता सकती हो। यहाँ के पहले के सीईओ की तुम सेक्रेटरी थी ना। वो कहता है कि हाँ सर, आप अभी जो लेडी से मिले थे उसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। हर बार वो जो है ना सेकंड रैंक पे आती है। तो कहता है कि सेकंड रैंक। वो कहता है कि हाँ, और फर्स्ट रैंक पे शुयांग आता है। वो कहता है कि ओके शुयांग। वो कहता है कि वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, वो लोग टीम वर्क करते हैं। वांग जी कहते हैं ठीक है टीम वर्क, ओके गुड जॉब। और कुछ है? वो कहते हैं कि नहीं सर। तो वांग जी कहते हैं ठीक है। एंड देन उसके बाद वांग जी बस खड़ा होता है और जस्ट विंडो के पास आते हुए कहता है कि टीम वर्क। ऐसे वो सोचता है। दूसरा हम हमारे जियांग चैंग को देखते हैं। जियांग चैंग अभी सेकंड फ्लोर पे कुछ काम करने के लिए गया था। हाँ, वो कुछ फाइल्स को जो था ना वो लाने के लिए गया था, बट तभी वो अपने फर्स्ट सीईओ से जाकर टकरा जाता है और जियांग चैंग गिरने ही वाला था कि सीईओ ने उसे पकड़ लिया था अपनी कमर से ही। इसके कारण सीईओ जो था ना वो बस हमारे जियांग चैंग को देखे जा रहा था और जियांग चैंग भी अपनी आंखें ब्लिंक करते हुए बार बार देखे जा रहा था, बस देखे जा रहा था। और ऐसे लग रहा था कि ये समय, ये वक्त, ये माहौल सब कुछ थम चुका है। बस वो उन दोनों के अराउंड ही सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ हो रही है, बट वो उन लोगों के लिए सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इस तरह की उन दोनों की कंडीशन थी और वो दोनों के दोनों एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे बहुत ज़्यादा ही प्यार से। वो बस देखे जा रहे थे बहुत ज़्यादा प्यार से, दुलार से। एंड देन हमारा जियांग चैंग जिस कहते सॉरी सर, ऐसे कहते जियांग चैंग जस्ट उठ जाता है हमारे शीचान के हाथों से। शीचान जिस कहते कोई बात नहीं, ठीक देख कर चला करो। देखो तुम प्रेग्नेंट हो, तुम जानते हो ना अगर तुम गिर जाते तो तुम्हारा बच्चा। तो जियांग चैंग कहता है हाँ सर आई एम सॉरी। ऐसे कहते हैं वो बस मैं फ़ाइल लेने के लिए आई थी सर, मैं फ़ाइल लेने के लिए। तो वो कहते कि अरे तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें फ़ाइल लेने के लिए आने की क्या ज़रूरत, किसी और को भी भेज सकते थे तुम, किसी और को भी भेज सकती थी तुम। वो कहते कि हाँ सर बट ये मेरा काम है, तो मैं अपना काम कर रही थी। तो कहते कि नहीं मैं उनसे बात करके तुम्हें यहीं पे शिफ्ट करा देता हूँ। तो जियांग चैंग कहता क्या? वो कहते कि तुम जाओ अपने केबिन में जाकर बैठ जाओ। ऐसे कहता है। देन उसके बाद चेंग समझ नहीं पाता बिल्कुल भी नहीं, बट चेंग अपनी जगह पे जब बैठा हुआ रहता है तब एक लड़की आती है और कहते कि हमारे फर्स्ट सीईओ ने बताया है कि तुम्हें सेकंड फ्लोर पे ट्रांसफ़र होना है। तो जियांग चैंग क्या? वो कहते कि हाँ, क्योंकि जो भी तुम्हारा काम है ना हमेशा की तरह वो सेकंड फ्लोर पे ही रहता है, फर्स्ट फ्लोर पे तुम्हारा कोई काम नहीं रहता है। बट तुम फर्स्ट फ्लोर पे क्या कर रहे हो? वो बस इसलिए चाहते हैं कि तुम सेकंड फ्लोर पे ही चले जाओ। तो जियांग चैंग कहते हाँ सेकंड फ्लोर पे जाओ। अरे यार विंग कहता क्या हुआ? तो जियांग चैंग कहते अरे मुझे सेकंड फ्लोर पे ट्रांसफ़र कर दिया। वो कहता कि हाँ ये तो होना ही था जियांग चैंग पहले से ही, क्योंकि मैंने तेरे को कितनी बार बोला था कि तू सेकंड फ्लोर के लिए बनाया है, बट तेरे को तो मेरे साथ रहना था क्योंकि तू तो मुझसे चिपकना चाहता था। तो जियांग चैंग कहता विंग अरे यार इस प्रेगनेंसी के दौरान मैं क्या करूँगा? तो विंग कहता कि क्या करेगा भाई, तो प्रेग्नेंट है, बहुत सारा फ़ायदा उठा सकता है। वैसे भी सेकंड फ्लोर वाले लोग तुम्हें ज़्यादा जानते नहीं है, तो बहुत फ़ायदा उठा सकता है। वो तेरे लिए बहुत अच्छा खाना लाएंगे, तुम्हें ज़्यादा काम भी नहीं देंगे, तेरी बॉडी की मसाज होगी, सब कुछ होगा भाई होगा। चल जल्द जा रहे तो जा रहे, ऐसे वो कहता है। जिसके कारण जियांग चैंग कहता है ठीक है, और जियांग चैंग अपने बॉक्स को पैक करता है और सेकंड फ्लोर पे आ चुका था। सेकंड फ्लोर के आने के बाद जहाँ पे शीचान आते हैं और उसे ग्रीट करते हैं, जहाँ पे जियांग चैंग को देखकर बस एक छोटी सी स्माइल करते हैं। जियांग चैंग भी ऑकवर्डली स्माइल करता है और विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग अपने आप को हवा देते हुए कह रहा था अरे यार आजकल ये गर्मी इतनी बढ़ क्यों रही है। हाँ न्यूज़ एंड कहता है कि तो क्या मैं गर्मी बना रहा हूँ, मैं हीटर बन चुका हूँ वीगा, मैं हीटर बन गया हूँ। तो विंग कहता है अरे यार ये विंडो भी कोई खोल कर नहीं रखता है, सच में यार मुझे तो कपड़े का उतारने का मन हो रहा है। जहाँ पे न्यूज़ एंड कहता है हाँ वीगा आप कुछ दिखाना चाहते हो? विंग कहता है हाँ मैं दिखाना चाहता हूँ, बाबा जी का टिल्लू तुम देखना चाहते हो? जियांग चैंग कहता है कि मतलब न्यूज़ एंड कहता है कि वीगो आप कैसी बातें करते हो, सच में आपको शर्म नहीं आती है ना? विंग कहता है तुम्हें तो शर्म नहीं आती है ऐसी बातें बोलते हुए, तो मुझे कहाँ से शर्म आएगी? न्यूज़ एंड चलो साइड हटो। ऐसे कहते हो जो ना विंग वहाँ से विंडो के पास जाता है और विंडो को थोड़ा सा ओपन कर देता है। विंग थोड़ा सा विंडो को ओपन करता है और झुरझुराती हुई हवा आने लगती है। विंग कहता है अरे यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो विंग पूरा विंडो ओपन कर देता है। जैसे ही उसने इतना बड़ा सा विंडो जो दरवाजे से इतना जो बड़ा सा विंडो था ना, जैसे विंग ने ओपन किया ना एक झर्राती हुई हवा आई और जो लोग डॉक्यूमेंट लेकर थे ना उन लोगों के हाथों से ये डॉक्यूमेंट उड़ने लगे, विंग के कपड़े भी उड़ने लगे, विंग के बाल भी उड़ने लगे। और क्या कह सकते, विंग भी उड़ने ही वाला था। इस तरह का मतलब इतना हवा का झोंके आ रहे थे वहाँ से, तो सब लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट को संभाल रहे थे भाई कहीं गायब ना हो जाए। और ये चीज़ें होने के बाद
वहाँ पे हमारे वांग जी को जब ये पता चलता है कि बाहर क्या चल रहा है तमाशा, तो वांग जी बस आकर देखता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है। तो वांग जी ऐसे धीरे धीरे आकर देखता है तो उसका ध्यान जाता है विंडो के पास। जो विंग था ना, वो विंडो को बंद करने की कोशिश कर रहा था भाई, बट इतनी हवा थी और विंग अगर उसका मतलब उससे ज़्यादा हवा ने अपनी तरफ खींचा तो विंग शायद गिर भी सकता है, क्योंकि वो दरवाजे से जितनी विंडो थी। इसके कारण विंग अपने संभालते हुए ये सब करते जा रहा था और वांग जी विंग को देखता है और वांग जी को लगता है ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है भाई, यहाँ पे सब लोग अपने पेपर्स को संभाल रहे बट ये ध्यान नहीं दे रहे, जहाँ से हवा आ रही है वहाँ पे जाकर वो बंद करे करके वो लोग ये ध्यान ना देते हुए बस फालतू के काम करे। इसलिए वांग जी खुद जल्दी जल्दी जाकर वहाँ से विंडो को बंद करने में विंग की मदद करने लगता है। जहाँ पे विंग जब अपने बॉस को देखता है कहता है आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो वांग जी कुछ भी रिएक्शन ना देते हो, वो धीरे धीरे विंडो को बंद करने लगता है और विंडो को बंद करते हुए जो था ना विंग भी उसकी मदद करते जा रहा था। वो दोनों साथ में मिलकर विंडो को बंद करते हैं, जिसके बाद वांग जी जस्ट कहता है कि ये विंडो किसने खोली, किसने खोली, जल्दी बताओ मुझे। तो सभी लोग जो थे ना विंग को देखने लगते हैं। विंग कहता वो सर मैंने। वो कहता कि क्यों, तुमने क्यों खोली, हाँ, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हाँ, यहाँ से अगर तुम गिर जाते, तुम्हारे बच्चे को कुछ हो जाता, तुम कहीं पे गिर जाते, तुम्हें क्या हो सकता है, तुम जानते भी हो, हाँ। तो विंग कहता आई एम सॉरी सर, वो गर्मी। तो कहते इतनी बड़ी एसी स्टार्ट है बट फिर भी तुम्हें गर्मी हो रही है। तो विंग कहता हाँ सर वो मुझे गर्मी हो रही है। वो कहता कि ओके तुम्हें गर्मी हो रही है, हाँ बाय द वे तुम्हें इस तरह की कंडीशन में ऑफिस में नहीं आना चाहिए। विंग कहता क्यों, मैं क्या इस तरह से ऑफिस में नहीं आ सकता। वो कहता कि नहीं। तो विंग कहता बट वाई सर, मैं इस तरह से ऑफिस में नहीं आऊँगा तो कैसे आऊँगा। तो वांग जी बस उसे देखने लगता है और कहता कि देखो तुम अपने हस्बैंड को समझा दो। विंग कहता किसे। वो कहता कि तुम अपने हस्बैंड को समझा दो कि तुम ऑफिस में काम नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। हाँ तुम्हारा हस्बैंड कैसा है कि तुम्हें प्रेगनेंसी में काम करने के लिए कह रहा है। तो विंग अपने सीईओ को देखते आई एम सॉरी सर बट मेरा कोई हस्बैंड नहीं है। तो वांग जी कहते क्या। वो कहते कि हाँ सर आई एम सॉरी, मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था, मैं सिंगल मदर हूँ सर, मैं सिंगल मदर हूँ। तो वांग जी बस उसे देखने लगता है और वांग जी कहता है तुम मुझे केबिन में आकर मिलो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो कहते कि ओके सर, ऐसे कहता है। जिसके बाद सारे लोग अपनी जगह को संभालते हुए कहते हैं विंग क्या है ये सब। विंग कहते अरे यार मुझे क्या लगा था ठंडी हवा का झोंका आएगा, बट इतना बड़ा झोंका आएगा और इतना बड़ा भूकंप मचा देगा, मुझे नहीं पता था गाइस, तुम लोगों को क्या लगता है। वो कहते कि विंग तेरी बात हमें सीरियस कभी लगती नहीं है। विंग उन लोगों को देखने लगता है। वो कहते कि वैसे अब बॉस को क्या कहानी बताने वाला है, वैसे भी तू तो अब 7 महीने का बच्चा है, मतलब तेरे अंदर तो 3 बच्चे हैं, 7 महीने का तू प्रेग्नेंट है और लड़की भी बन चुका है, तो रातों रात क्या क्या कर लेता है विंग। विंग कहता है चुप रहोगे तुम लोग, हाँ। तो सभी लोग विंग को देखते होते हैं विंग हम चुप भी रह सकते हैं भरा, हाँ हाँ और देखना चाहते हैं तो और क्या क्या प्लानिंग करता है। तो विंग उन लोगों को घूरने लगता है। तभी एक लड़की विंग के पास आते हुए कहती कि वैसे बेबी तुम्हारी लिपस्टिक थोड़ा सा जो ना हट चुकी है, तो चलो मैं सेट कर देती हूँ। तो विंग कहता मैम तो सच में मेरा लिपस्टिक ठीक करेगी या बर्बाद करेगी तो पता नहीं। तो मैम कहते कि विंग तुम लड़की के गेटअप में बहुत अच्छे लगते हो, पता है तुम्हें देखने के बाद बहुत ज़्यादा दिल धड़क रहा है। विंग कहते क्या, अपने दिल के ऊपर काबू रख विंचिंग। विंचिंग कहते वैसे विंग, और विंग के चेस्ट के ऊपर हाथ रखते हुए कहता कि ये बॉल्स कहाँ से लाए। तो विंग कहता कि अरे यार सब कुछ मेरी शीजे लेके आई है। वो कहता कि वाह तुम्हारी शीजे भी तुम्हारी तरह कलाकार है लगता है। तो विंग कहता है ऑब्वियसली हमारी फैमिली ही ऐसी है, ऐसे कहता है। जिसके बाद वो कहते कि ठीक है जाओ, बॉस ने बुलाया है तुम्हें, जाओ जाओ। जिसके बाद विंग बॉस के केबिन के पास आता है, डोर पे नॉक करता है। जिसके बाद बॉस अंदर आने के लिए कहता है। विंग जाकर वहाँ पे बैठ जाता है, बॉस उसे देखने लगते हैं और विंग को कहते हैं कि आ जाओ बैठ जाओ। विंग आकर बैठ जाता है। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम मैटरनिटी लीव पे जा सकती हो। वो कहते क्या, नहीं। वो कहते कि वांग जी कहता है कि तुम्हारे हाफ पेमेंट मिल जाएगा। विंग कहता है बट मेरा हाफ पेमेंट से नहीं होता है। वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो विंग कहता है आई एम सॉरी बट मेरा हो नहीं सकता है। मैं किराए के घर में रहती हूँ, मैं अकेली हूँ और मुझे अपने बच्चे के बारे में सोचना होगा, जब बच्चा बाहर निकलेगा उसके बारे में सोचना होगा, मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है सर। तो वांग जी कहता है पैसों की ज़रूरत है। तो विंग कहता है हाँ पैसों की ज़रूरत है इसलिए मैं काम कर रही हूँ सर, और कोई बात नहीं है। तो वांग जी कहता है इसका फादर कहाँ है। तो विंग कहता है फादर कहाँ है यार, फादर कहाँ है। विंग कहता है सर वो मर गया। तो वांग जी कहते क्या, मर गया। वो कहता कि हाँ सर वो मर गया। तो वांग जी कहती आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। विंग कहता है कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। तो वांग जी कहता है ठीक है, तो मर गया तो तुम्हें बच्चा रखने की। फिर कहता है नहीं सर मैं उससे बहुत प्यार करती थी, वो मेरे प्यार की आखिरी निशानी है सर, आखिरी निशानी।
तो वांग जी कहता है आखिरी निशानी? तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आते कहते हैं हेलो विंग। विंग मैम को देखने लगता है और कहता है कि हे विंग हेलो मैम। मैम जस्ट कहते हैं कि ओ सर कॉन्ग्रेचुलेशन बोलिए सर, इसके पास 3 बेबीज है, ट्विंस है। विंग मैम को देखने लगता है। मैम बस स्माइल करते कहते हैं सर सच में ये बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। विंग कहता है मैम चुप रहोगी। मैम कहते हैं कि क्या मैं सर को तुम्हारी तारीफ़ कर रही हूँ विंग? और सर बताइए पता है हाँ, विंग का जो हस्बैंड था ना वो बहुत प्यारा था, बहुत ज़्यादा ही, मतलब उसकी बहुत केयर करता था। तो विंग कहता अरे मेरा बॉयफ्रेंड मर चुका है मैम। मैम कहता कि ओह बॉयफ्रेंड मर चुका है हाँ सर उसका हस्बैंड मर चुका है। मैं बस पहले की बातें बता रही थी। तभी विंग कहता है मैम क्या तुम डिस्टर्ब करना बंद करोगी प्लीज़ प्लीज़। तो उसके बाद विंग अपनी आंखों में आंसू लाते कहते सर क्या बताऊँ, मैं उसे इतना प्यार करती थी ना कि मेरा प्यार पता है एक समुंदर जितना था। बट होता है ना कोई इतना बड़ा प्यासा आ जाता है और पूरा पानी पीकर चला जाता है और सारे लोगों को मरना पड़ता है, उन्हीं में से मैं ही हूँ सर, मुझे भी मरना पड़ रहा है उसके लिए। वो एक प्यासे ने पूरा कुआं खाली कर दिया और वो मुझे छोड़ के चला गया सर। एंड अब मैं प्रेग्नेंट हूँ 3 बच्चों से सर, और मैं छुट्टियाँ नहीं ले सकती हूँ बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं छुट्टियाँ लूँगी तो सर मेरे बच्चों का क्या होगा? मुझे किराया देना पड़ता है हर मंथली, मुझे कितने सारी चीज़ों का ग्रॉसरी सामान हर शॉपिंग सब कुछ करना पड़ता है सर, इसलिए मैं छुट्टियाँ नहीं ले सकती हूँ। मेरी कोई फैमिली नहीं है सर, मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ, सिंगल बच्चा हूँ। मेरे माँ बाप मुझे बचपन में ही छोड़ के चले गए सर, मैं क्या करूँ सर? मैं इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे ये जॉब करनी ही होगी सर, प्लीज़ मुझे छुट्टियाँ नहीं चाहिए सर, प्लीज़ मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ सर प्लीज़। वांग जी बस उसे देखने लगता है और वांग जी कहता है कि ऑब्वियसली तुम खुद को संभाल सकती हो, मानता हूँ मैं, बट मेरी कंपनी में अगर काम करने के लिए तुम इस तरह के मैस फैलाते रहोगे तो काम नहीं हो पाएगा। मैं जानता हूँ कि तुमने हमारी कंपनी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है, बट फिर भी मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे कारण कोई प्रॉब्लम हो। तो विंग कहता मेरे कारण कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर, आप चिंता मत करिए, आप यकीन मानिए सर, मुझे काम करने दीजिए, बस काम करने दीजिए सर, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता, मुझे डिलीवर करना है सर। वांग जी कहता डिलीवर? वो कहता कि सर बच्चा बाहर निकलना है। तो वांग जी कहता क्या तुम करने वाले हो? तो विंग कहता नहीं सर, अब वो तो हॉस्पिटल वाले करेंगे, तो उसके लिए भी तो पैसा लगेगा ना सर, बहुत सारी चीज़ों में पैसा लगता है सर, प्लीज़ मेरी जज्बातों को समझिए सर, मेरे दिल के जज्बात प्लीज़ ऐसे कहते हुए विंग रोने लगता है। वांग जी बस उसे देखता है और कहता है कि ठीक है अगर ऐसा है तो ठीक है ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग जो था ना वो वांग जी को देख कर कहता है कि तो मैं जाऊँ सर? तो वांग जी कहता है जाओ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से जा चुका था, मतलब विंग वहाँ से चल जाते हुए कहता कि अरे यार कहानी बनाने में तो विंग तो बहुत ज़्यादा माहिर हो चुका है, सच में तेरे जैसा तो कोई कहानी बना ही नहीं सकता है विंग। विंग खुद से ही ये बातें बोले जा रहा था। हाँ खुद से ही ये बात बोलता है हमारा विंग। उसके बाद हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो था ना वो अपने केबिन में बैठे हुए था और मैम से पूछ रहा था इसके बारे में, जहाँ पे मैम कहते कि क्या हुआ है सर? उसको 7वां महीना चल रहा है सर, उसके पास 3 बच्चे उसके पेट में, एंड देन वो सच बोल रहा था सर। तो वांग जी कहता है ठीक है सब लोगों को अपने अपने काम समझा दो, ठीक है? तो वो कहते कि ठीक है सर, आपने जैसे शेड्यूल में बताया मैं वैसे ही उन लोगों को उनके काम बता देती हूँ। ऐसे कहते जो ना वो जस्ट अपनी फाइल्स लेके जाते, सबके अपने अपने काम जो थे, जो जिस चीज़ के ऊपर ध्यान दे रखने वाला था, अलग अलग टीम बनने वाली थी, वो सबको उनके टीम वर्क के बारे में बता दिया जाता है। देन सारे लोगों को उनके काम दिए जाते हैं। विंग अपना देखता है, जहाँ पे विंग को भी जो उसका स्पेशली जो काम था हर बार की तरह वो कोडिंग का था। विंग को परफेक्टली कोडिंग को चेक करना पड़ता था, क्योंकि कोई भी अगर ऐप डेवलप कर रहा है या वेबसाइट डेवलप कर रहा है या कोई भी चीज़, तो विंग को हमेशा अपने कोडिंग की तरफ ध्यान देना पड़ता था। और आज भी वही विंग कोडिंग की तरफ ध्यान दे रहा है और विंग यही चीज़ अभी कर रहा है, ऐसे हो रहा है। देन उसके बाद विंग अपने काम में लग चुका था। नीचे की तरफ हम जियांग चंग को देखते। जियांग चंग अपने टेबल पे आने के बाद जियांग चंग के लिए मतलब होती है ना, बहुत सारे लोगों ने ऐसे कॉफ़ी चाय जो भी विंग जियांग चंग को पसंद हो वो चीज़, जियांग चंग के लिए बैठने के लिए अच्छी सी जगह, मतलब होता है ना सॉफ्ट सी मैट्रेस, सॉफ्ट सा टिशू, मतलब सॉफ्ट सा क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्ट सी उशी, हाँ सब कुछ सॉफ्ट वाला लाके रख चुके थे हमारे जियांग चंग के सामने। जियांग चंग की बहुत सेवा हो रही थी, यहाँ तक कि सीईओ भी जियांग चंग का देखभाल कर रहा था। जियांग चंग समझ नहीं पा रहा था, मतलब एक ही दिन में क्या उसकी इतनी किस्मत बदल गई भाई, सच में
प्रेग्नेंट होना सच में बहुत काबिल तारीफ़ है। जियांग चंग यही सोच रहा था, अच्छी बात है प्रेग्नेंट होना सच में। जिसके बाद शीशान भी जियांग चंग को बुलाते और कहते कि मिस्टर जियांग चंग। जियांग चंग कहते हैं हाँ सर। वो कहते कि तुम मैटरनिटी लीव लेना चाहते हो? तो जियांग चंग कहते नहीं सर, बट मुझे क्यों ज़रूरत होगी? वो कहते कि मिस्टर जियांग चंग, आप प्रेग्नेंट हो, इसलिए आपको मैटरनिटी लीव की ज़रूरत होगी। तो जियांग चंग कहते अरे हाँ हाँ, बट सर मुझे अभी नहीं चाहिए। वो कहते कि वैसे आपको कितना मंथ मंथ चल रहा है? तो जियांग चंग कहते हैं 7th मंथ चल रहा है सर, 7th मंथ। वो कहते कि ठीक है, आपको 7th मंथ चल रहा है, ठीक है, तो आप मैटरनिटी लीव कब लेना चाहते हो? तो जियांग चंग कहते सर मैंने अभी इसके बारे में सोचा नहीं। वो कहते कि मिस्टर जियांग चंग, आप सोच क्यों नहीं रहे हो? वो कहते कि सर मैं सोच रहा था कि हाँ मुझे मैटरनिटी लीव लेने की ज़रूरत नहीं। वो कहते कि बट क्यों? तो जियांग चंग कहते सर वो मैं बस ऐसे ही। तो वो कहते कि हमारे शीचान कहते कि देखो मिस्टर जियांग चंग, अगर आप मैटरनिटी लीव नहीं लोगे तो इतना याद रखिए, आप बच्चे को कैसे बर्थ दोगे? हाँ, बेबी को बर्थ देने के बाद उसे रिकवर होने में आपको कुछ वक्त लगेगा, तब तक तो आपको एक लीव लेनी होगी ना। तो जियांग चंग कहता है कि सर सर आपको क्या बताऊँ, मैं मैटरनिटी लीव नहीं ले सकता हूँ। मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं अपने बच्चे को अकेले पाल रहा हूँ। जहाँ पे जियांग चंग ऐसे रोते हुए बताना स्टार्ट कर देता है। जिसे सुनने के बाद हमारे शीशान कहते क्या तुम अकेले अपने बेबी को पाल रहे हो? वो कहते कि हाँ सर, मैं अपने बेबी की अकेले देखभाल कर रहा हूँ। कितना मुश्किल होता है सर, आप कैसे जानोगे? आपने शादी की है सर? तो जियांग चंग कहते कि नहीं मैंने शादी, जियांग चंग बोल रहे, हमारे शीशान कहते कि नहीं मेरा शादी नहीं हुआ। तो जियांग चंग कहता है इसलिए सर आपको नहीं पता है एक बच्चे को संभालना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, मुझ जैसी एक अबला अबला औरत के लिए, अबला लेडी के लिए। पता है सर, नीचे की कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती, पानी हाथों से नहीं उठा सकती हूँ, कभी बैक पेन होता है, कभी क्या क्या पेन होता है सर, आप जानते नहीं हो कितना ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बट फिर भी मैं उन सारी तकलीफ़ों को सह कर ऑफिस में आती हूँ, काम करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर पैसा नहीं होगा तो मैं कैसे जीऊँगी, कैसे? तो शीजन कहते कि क्या मतलब है, आपके हस्बैंड तो होंगे ना? तो वो कहते कि सर नहीं नहीं। तो शीजन कहते कि क्या मतलब है? तो जंग कहते हैं कि एक्चुअली सर ये वन नाइट स्टैंड की बात है। तो शीशा कहते क्या? तो वो कहते कि हाँ सर, वन नाइट स्टैंड, एक रैंडम गाय के साथ मैंने वन नाइट स्टैंड किया एंड मुझे पता ही नहीं चला सर कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई। तो शीशा कहते जब तुम्हें पता चला हो तुमने तो कोई ऑप्शन, मतलब तुम अबॉर्ट भी तो करा सकती थी ना। तो कहते कि एक्चुअली सर वो अबॉर्ट कराने में गई थी सर, बट क्या हुआ ना सर, वो लोग बोल रहे थे कि ये कानूनी जुर्म है, ऐसे बोल रहे थे, और उन्होंने कहा कि मैं जाकर केस कर लूँ, बट सर मुझे इन सारी झमेले में नहीं पड़ना था। फिर मैंने सोचा कि मेरे पास कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि अब इस बच्चे को रख ही देती हूँ। इसलिए सर मैंने इस बच्चे को अपने पास रख दिया और बस मैं अकेली हूँ इसके लिए। तो शीशा कहते कि तुम्हारी फैमिली? वो कहते कि सर मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं रहती, वो गाँव में रहती है। तो शीशा कहते हैं ओ, तो तुमने अपनी फैमिली को नहीं बताया? वो कहते कि सर आपको क्या लगता है मुझ जैसी अबला नारी के लिए अगर मैं अपने फैमिली को बता दूंगी कि मैंने वन नाइट स्टैंड के बाद मुझे ये बच्चा होने वाला है करके, तो मेरे घर वाले क्या बोलेंगे? तो शीशा कहता कि हाँ हाँ सही कहा तुमने, सही कहा। ऐसे वो कहते हैं जी, इसकी बात शीशा कहते कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, चिंता मत करो, ठीक है। तो जियांग चंग ऐसे सुनता है ना, वो कहते थैंक यू सो मच सर, तो मैं मैटरनिटी लीव नहीं लेना चाहता सर। वो कहते कि ठीक है मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम नहीं लेना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो कहते कि देन उसके बाद हमारे जियांग चंग एंड विंग दोनों, जियांग चंग और विंग अपने इसमें पूरे सेटल हो चुके थे। अभी हम शीशान को देखते हैं, शीशान थोड़ा इंटरेस्ट लेकर जियांग चंग की तरफ ऐसे ही, मतलब होता है ना कि देखता है। जियांग चंग ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत लगता है एंड जियांग चंग को देखने के बाद शीशान का दिल बहुत तेज़ी से धड़कता है। जियांग चंग काम करते हुए, मतलब वो ध्यान नहीं देता, भाई वो रियलिटी में थोड़ी ना प्रेग्नेंट है। जियांग चंग यहाँ से वहाँ कूद कर मतलब अपने सामान को लेके आता, सबको देता, वो हंसता मुस्कुराता। शीशान को कभी कभी उसके लिए चिंता भी होती, बट जियांग चंग हमेशा अपने काम पर ध्यान देता और परफेक्ट तरीके से अपने काम को परफॉर्म करता था। और विंग को देखते, विंग का काम भी परफेक्ट था, पर थोड़ा विंग का जो है ना लान वंगजी के साथ जम नहीं रहा था, क्योंकि लान वंगजी हमेशा विंग को घूर के देखता था, इसलिए विंग को कभी ऑकवर्ड फील होता था। ऐसे लगता था कि ये बॉस उसका जो ना उसका मर्डर कर देगा या उसे खा जाएगा या कुछ ना कुछ करेगा, ऐसे उसे लगता था। बट विंग अपने डर को अपने अंदर काबू करके रखता था। उसके बाद वक्त ऐसे ही गुजरता रहा, जहाँ पे जियांग चंग एंड विंग उनके ऑफिस में ऐसे ही काम करते थे। बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, नई नई होती जा रही थी। और विंग जब विंग को कोई काम करना नहीं होता ना, विंग कहता मेरे बैक में पेन हो रहा है, मुझे सच में दर्द हो रहा है, पर सब लोग यहाँ पे उसकी बातों पे यकीन करेंगे क्या?
बिल्कुल भी नहीं करने वाले, क्योंकि सबको पता है भाई इसको कहाँ से बैक में पेन होने वाला है। ये तो काम चोरी कर रहा है, क्योंकि विंग की पहले से आदत थी, वो हर बार काम चोरी करता रहता था। इसके कारण आज भी वो काम चोरी कर रहा है करके इन लोगों को पता था। एंड इसके कारण जो ना विंग को गुस्सा भी आता था, बट बॉस के सामने अगर विंग ऐसे करे ना एक्टिंग, तो सब लोगों को बॉस की तो बात माननी होगी, तो विंग ऐसे ही करता था। और बॉस जिस कह देता था कि ठीक है न्यूज़ तुम कर लो, और आखिर में सारी जिम्मेदारी न्यूज़ के ऊपर आ जाती थी। और न्यूज़ विंग को बहुत ज़्यादा गालियाँ देता था, बहुत ज़्यादा डांटता था, विंग को हंसी आती थी। और विंग के घर पे, जहाँ पे विंग के माँ बाप ने जियांग चैंग एंड विंग को जब ये सब ऐसे करते हुए देखा था ना, वो लोग तो इतना हंसे कि उनकी 3 3 बेटियां कब से बन गई। इतनी खूबसूरत सी उनकी 3 3 बेटियां बन गई। ओह माय गॉड, कितनी प्यारी लग रही है, इससे ज़्यादा तो हमने खूबसूरत बच्चियां देखी ही नहीं है। वो ऐसे कहते हुए हंसते लगे थे। और जियांग चैंग जो अपने माँ बाबा से कह रहा था कि शिजी को बोलिए ना हम अभी लड़की वाले कपड़े पहनना बंद कर दे, वो कहते कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बोलता हूँ ना, ज़रूर बोलता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि यानली मेरी बातों को मानेगी? यानली दिन ब दिन और ज़्यादा चिड़चिड़ी होती जा रही है, और ज़्यादा जो जिन जुशान को कितना सता रही है तुम लोगों को पता है। और तुम लोग चाहते हो मैं उसे यहाँ पे लेके आऊँ और तुम लोगों के ऊपर सर पे बिठा दूँ और फिर तुम लोगों को वो परेशान करे? तुम लोग चाहते हो बताओ बताओ बताओ। ऐसे वो कहने लगता है मिस्टर जियांग फेमियान ऐसे कहते हैं ना। तो इसके बाद तो विंग को तो भाई लड़की बनकर ही मज़ा आ रहा था, वैसे भी तो लड़के बनकर भी तो मज़ा कर सकते हैं, पता है। तो वो विंग जस्ट सोचता है कि भाई 3 महीने के लिए तो उसको मतलब ये लड़की वाली ज़िंदगी बितानी, तो वो बिताएगा। विंग के दिमाग में तो यही चलता है, और विंग ऑब्वियसली इंजॉय करता है। फिर धीरे धीरे विंग एंड जियांग चैंग की लाइफ मतलब होता है ना कि धीरे धीरे काम बढ़ने लगता है, सब कुछ सारी चीज़ें अच्छे से चलने लगती है। तो अभी जो ना विंग को आधा महीना हो चुका था वहाँ पे अच्छे से काम करते हुए, मतलब लड़की बने हुए आधा महीना हो चुका था। और अभी हम विंग को देखते, विंग जियांग चैंग न्यूज़ सभी लोग जो थे ना वो एक जगह पे थे। न्यूज़ एंड हमारे शुयांग शाओशियान सभी लोग एक जगह पे बैठे हुए थे, और होता ना कि वो ड्रिंक कर रहे थे। हाँ, ड्रिंक कर रहे थे। इसके कारण जो है ना हमारा विंग ड्रिंक करते हुए कह रहा था, अरे यार ये जो है ना ये स्टमक के ऊपर जो चिपका के रखा है ना यार, रोज़ गर्मी फील करवाता है मुझे तो लगता है कि मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ। वो लगता था कि क्यों क्यों विंग क्या हुआ, बस छोटी सी तो बात है ना। वो कहता कि अरे यार क्या तू छोटी सी बात बोल रहा है, हाँ रोज़ रोज़ मुझे ये चिपका कर रखना पड़ता है। हाँ, ऊपर से चेस्ट के ऊपर भी ये चिपकाओ और आगे भी ये चिपकाओ, और नीचे से हवा तो आती है, लड़की बनकर बैठा हुआ वो ऊपर से, और क्या क्या बनना पड़ेगा यार। तो शाओशियान कहता है कि वैसे विंग तो लड़की के इसमें बहुत ब्यूटीफुल लगता है, क्यों तुझे क्या कोई प्रॉब्लम है? हाँ हाँ, लड़की बनने के बाद तुझे कितने सारे प्रॉफिट तो मिल रहे हैं ना। तो विंग कहता है हाँ हाँ मैं मानता हूँ यार, जब मेट्रो में आता हूँ तो मेट्रो में भी जगह मिल जाती है, बस में जाता हूँ तो बस में भी जगह मिल जाती है, और अगर मैं और बाहर भी जाता हूँ कहीं कैफ़े में, वहाँ पे भी जगह मिलती है यार। हमेशा जहाँ पे लाइन में खड़ा रहता था, बट नहीं, अभी सब लोग मेरी तरफ ध्यान देते हैं, मुझे जगह देते हैं, बहुत मज़ा आता है इन सारी चीज़ों में। बट वो कहते कि बट क्या? तो विंग कहता है अरे यार बट मैं पहले वाले अपने दिन भूलता जा रहा हूँ, ऐसे लगता है, ऐसा लग रहा है कि सच में मैं प्रेग्नेंट हो चुका हूँ। सबके सामने एक्टिंग जो करनी घटती है कि मुझे चढ़ना नहीं आता है, मुझे लिफ्ट चाहिए, सब लोग मेरी मदद करने की करते हैं, और मेरे फ्लोर वाले लोगों को तो पता है बट वो लोग मेरे साथ सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब क्या मज़ेदार मेरी ज़िंदगी चल रही है। बट फिर भी मुझे अपनी लड़कों वाले जो टेंट्रम होते ना वही मज़ा आता था। वो कहता कि ओ माय गॉड, विंग मतलब अपना पुराना टाइम मिस कर रहा है। तो वो कहते कि तो आ जाओ ना विंग, पुरानी तरह से जैसे थे वैसे ही आ जाओ ना। तो विंग कहता है वही तो नहीं हो सकता यार, अगर शीजी को पता चला ना, पहले तो उसने जिन जुशान को पूरा पका के रखा है और वो मुझे भी पका देगी, है ना जियांग जियांग कहता है कि हाँ। और जियांग जियांग ड्रिंक करते हुए कहता है कि मैं भी पहले से परेशान हो चुका हूँ यार, सच में मेरे को भी अजीब लग रहा है, क्योंकि मेरी इसमें तो भाई सब लोग मतलब लड़का होगा या लड़की, तुम्हारी ये रिपोर्ट कहाँ है, वो रिपोर्ट कहाँ है, तुम बताना चाहो कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है। यहाँ तक कि मेरे सीईओ ने भी बहुत बार मेरी देखभाल करने का ट्राई किया यार। मैं तो पूरा खराब, मतलब मेरा दिमाग खराब होते जा रहा है। मतलब सबको सामने झूठ बोलते रहो, हाँ मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। तो विंग कहता अरे 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 तेरा बच्चा, तेरे पास तो एक बच्चा है, मेरे पास तो 3 3 बच्चे हैं। और वो कमीनी मैम मैंने बताया मेरे बॉस को, बताया तेरे बॉस को? तो विंग कहता हाँ हाँ बॉस को बताया कि मेरे पास 3 3 बच्चे हैं, बट काम तो देख, हाँ मेरे पास 3 3 बच्चे होने के बावजूद भी वो काम ऐसे देता है जैसे कि हाँ सच में मुझे गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा हेवी काम मुझे कैसे दे सकता है। हाँ उसे पता नहीं है क्या बेबी को कितना प्रॉब्लम हो रहा है। तो जग कहता कि हाँ हाँ तुम्हारे बेबी को तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो विंग कहता है वही तो 3 3 है। जंग हंसते कहता कि हाँ कब निकलने वाले हैं विंग कहता है जब मैं उनको बोलूँगा तभी तो निकलेंगे ना। तो जंग कहता कि तो कब? तो विंग कहता पता नहीं, उनका टाइम नहीं आया लगता है निकलने वाला।
जंग जंग कहता कि हाँ हाँ, और आने वाला भी नहीं है ना। तो विंग कहता अरे हाँ बट अगर, हाँ अरे यार वो तो हमेशा के लिए हमारे बॉस बन के रहेंगे, तब क्या करेंगे। तो जंग जंग कहता है अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे यार मग हम क्या समझाएंगे। विंग कहता है अरे यार मैंने भी सोचा नहीं, और दूसरी जगह पे मुझे जॉब करने के लिए जाना ही नहीं है, हाँ यही जगह बेस्ट है। तभी सभी लोग उन दोनों को देखते हुए कहता कि ओके पहले नेगेटिव बातें करो उसके बाद पॉजिटिव बातें करो। तुम लोगों के बीच में चल क्या रहा है यार, कुछ दिनों की तो बात है ना। वो कहते कुछ दिनों की नहीं है, ये 3 महीनों की बात है, समझे। जब तक शिजी का बच्चा नहीं निकलता बाहर तब तक की बात है, तब तक हम लोगों को लड़की बनकर रहना है। तो जंग जंग कहता कि तो तुम क्या करना चाहते हो विंग, तुम क्या चाहते हो शिजी को बिना पता चले हम लोग ये सब करें, मतलब लड़की बनकर चले। तो विंग कहता जब शिजी को पता चला था पहले से, तुम्हें पता है ना वो हमारे जिनजूशन की कैसी हालत लगाती है। तो कहता कि हमारा विंग। विंग कहता अरे यार छोड़ भी, हाँ वही जिनजूशन की कैसी हालत लगाती है, तो हमें तो कुछ करना चाहिए ना। हाँ तो विंग ये कहता है ना, तो हमारा जो न्यूज़ है जिस कहता है वीग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप चिंता मत करो। आप बाद में समझा दीजिएगा अपने बॉस को। तो विंग कहता है वो खड़ूस इंसान भाई घूर के देखता रहता है और आकर जैसे अपने फैसलों को थोप कर चला जाता है। मम्मा आती है अपने फैसले थोप कर चली जाती है, और मुझे वो भी ऐसा ही लगता है कि वो भी अपने फैसले आकर मेरे ऊपर थोपता चला जाएगा। और कहता है ओ माय गॉड, तो बॉस की तरफ इतना ध्यान देता है विंग। विंग कहता है अरे हाँ यार क्योंकि बॉस हमेशा मुझे घूरता रहता है, इसलिए तो मैं हमेशा काम करता रहता हूँ। न्यूज़ कहता है कि कितना काम करते हो विंग, सारा काम तो मेरे ऊपर आकर आखिरकार रुक जाता है। तो विंग कहता है चेक तो मैं ही करता हूँ ना न्यूज़ कहता रहने दीजिए विंग, आप ना बहुत ज़्यादा आलसी हो चुके हो। तो विंग कहता मैं प्रेग्नेंट हूँ तो आलसी तो रहूँगा ना। न्यूज़ वाह 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 वाह, अब प्रेगनेंसी का बहाना दे रहे हो विंग। तो विंग कहता है हाँ चुप रहो तुम। न्यूज़ तो कहता है कि विंग काश आप सच में प्रेग्नेंट होते, आप तो बहुत खूबसूरत होते ना। विंग कहता है मैं लड़का हूँ भूलो मत। तो न्यूज़ कहता है हाँ पता है लड़के हो, इसलिए तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो विंग। बट विंग कहता है क्या। न्यूज़ कहता है कि विंग आप लड़की हो, क्या मैं आपके साथ तस्वीरें खींच सकता हूँ। तो न्यूज़ कहता है ऐसे कहता है। तो विंग कहता है क्या मतलब तस्वीरें। तो न्यूज़ कहता है थोड़ा करीब वाली। विंग कहता है करीब वाली मतलब। न्यूज़ कहता है अरे यार लोगों को पता भी तो होना चाहिए मेरे पास भी एक गर्लफ्रेंड है करके, इसलिए। तो विंग कहता है प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड। तो न्यूज़ कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत तस्वीरें खींचते ना विंग प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। विंग कहता है कि चल ठीक है, तू भी क्या याद रखेगा, तेरे दोस्त ने तेरी मदद की है करके, ऐसे कहता है। जिसके कारण न्यूज़ कि ये न्यूज़ के साथ विंग थोड़ा क्लोज वाली तस्वीरें खींचता है, यहाँ तक कि हमारा जंग चंग भी आता है। न्यूज़ कहता है कि मेरे दोनों गालों पे किस करो। तो विंग एंड हमारा न्यूज़ के गालों पे किस की जाती है। न्यूज़ के गालों के ऊपर जंग चंग एंड विंग दोनों किस करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार से किस करते हैं, उसे देखते हैं। और होता है ना कि स्माइल करना, एक दूसरे को टच करना, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें खींचते हैं। जिसके बाद न्यूज़ कहता है कि मैं इन्हें सोशल मीडिया पे डालूंगा। विंग कहता हाँ डाल, अब तू भी समझ ले, तू भी बता दे सबको कि तू भी ठरकी बन चुका है करके। जंग जंग जस्ट कहता है कि हाँ डाल डाल डाल, तुझे तो मज़ा आएगा। हाँ तुझे लड़कियाँ जो दो लड़कियाँ इतनी खूबसूरत लड़कियाँ तुझे अटेंशन दे रही है ना। जंग जंग कहता है कि है ना। तो न्यूज़ कहता है हाँ ऑफ कोर्स मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि दो ब्यूटी बस मेरे करीब बैठी हुई है, इतनी खूबसूरत है। तभी हमारा शुयांग कहता है कि बस करो, हाँ दोनों ब्यूटियाँ बंद करो। और वैसे भी तुम दोनों प्रेग्नेंट हो ना, तुम कैसे ड्रिंक कर सकती हो। तो कहता कि चुप रहे शुयांग। शशांक कहता अरे हाँ विंग तू तो प्रेग्नेंट है, भूल गया है क्या, कोई अगर देखेगा तो प्रेग्नेंट लेडी अगर ड्रिंक करते हुए नजर आएगी तो क्या सोचेंगे। तो विंग कहता मैं तो सिगरेट भी फूकूंगा। ऐसे कहते विंग सिगरेट फूकने लगता है। हाँ जिसे फूकते हुए देख कर जो था ना, जहाँ पे न्यूज़ हंसते हुए कहता कि वाह 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 क्या बात है। और विंग की एक तस्वीर निकाल लेता है। देन उसके बाद न्यूज़ फोटोज़ खींचना स्टार्ट कर देता है बहुत सारे अपने फ्रेंड्स सर्कल में। एंड देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना वो हाँ जस्ट उन लोगों के साथ कुछ टाइम पास करता है। देन उसके बाद हमारे शुयांग हमारे जंग चंग एंड विंग को ड्रॉप कर देते हैं उनके घर में। उनके घर में पहुंचने के बाद विंग और जंग चंग अपने कमरे में जाकर बस आराम करते हैं, जहाँ पे विंग बस वो सारी चीज़ें निकाल कर फेंकते हुए कहता है कि अरे यार मज़ा तो आता है बट सज़ा भी बहुत मिलती है। ऐसे कहते हुए विंग अपने बॉडी को देख रहा था क्योंकि थोड़े बहुत उसको रैशेस हो चुके थे, क्योंकि इतना गर्माहट में अगर वो चीज़ पहन के रखोगे तो वहाँ पे रैशेस तो हो जाते हैं। वैसे ही विंग की कंडीशन थी, इसके कारण विंग को खुजली होती जा रही थी, बार बार वो खुजली होती जा रही थी। और जंग जंग तो आराम से सो चुका था। उसके बाद यहाँ से हम सुबह का सीन देखते हैं। सुबह सुबह हमारा विंग पूरा रेडी हो चुका था। रेडी होने के बाद वो अपने बाबा को बाय कहता है। जंग जंग भी आता है विंग के साथ और कहता है कि बाबा बाय। तो हमारे जंग फिमेन कहता है कि हाँ जाओ मेरे दोनों गुड़िया। जहाँ पे विंग कहता है गुड्डे बाबा गुड्डे, गुड़िया नहीं है। वो कहता है कि अरे है तुम अभी के लिए तो गुड्डिया बन चुके हो ना, गुड़िया मेरी प्यारी सी गुड़िया। जहाँ पे विंग कहता है बाबा
ऐसे कहता है जहाँ पे जंग चंग जिस कहता है कि छोड़ो छोड़ो बाबा को बताना है भी बेकारी है। वैसे भी आप यानली से मिलने जा रहे हो ना, एक बार बात करके देखिएगा। वो कहता है कि हाँ तुम लोग चाहते हो कि मैं एक मतलब ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ पे उस जगह से मेरा निकलना बहुत मुश्किल है, मुझे दरवाज़ा बना कर भी दरवाज़ा नहीं खोल सकता, ऐसी कंडीशन हो जाएगी अगर यानली के पास जाऊँगा मैं ये सब बोलने के लिए। तो तुम लोग जानते हो ना। वो कहता है कि हाँ बाबा, बट हमने सोचा था कि आप डरते नहीं होंगे। हाँ, वो कहता है कि मैं तो अपने बच्चे से डरता नहीं हूँ, पर तुम लोग जानते हो ना इस प्रेगनेंसी के दौरान वो कितनी ज़्यादा भयंकर हो चुकी है। हाँ, कल मुझे पता चला कि उसने जो घर की टीवी तोड़ दी। तो विंग कहता क्या, कहता कि हाँ टीवी फोड़ दी क्योंकि जो जिन जोशा था ना उसने यानली के लिए, यानली को एक आइसक्रीम खानी थी। हाँ, आइसक्रीम खानी थी, टमाटो आइसक्रीम। एंड यानली वो चाहती थी, पर जिन जोशा ने कहा कि वो टमाटर की आइसक्रीम मिलती ही नहीं है। तो यानली ने कहा मेरे लिए बनाओ बनाओ। जिन जोशा ने कहा कि यानली मुझे काम है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो यानी ने सीधा जिन जोहन के लैपटॉप को उछला, उठाया एंड सीधा टीवी के अंदर फेंक कर मार दिया और 55 इंच की टीवी फूट गई, लैपटॉप भी टूट गया। नहीं तो ओह माय गॉड, नहीं 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 गगा डैड आप मत जाइए, वरना क्या आपको पता चले कि आपको भी उठाकर फेंक दिया शीजी ने। नहीं 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 डैड, मैं अपने लोते डैड को नहीं खो सकता, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे सुनने के बाद जहाँ पे हमारे जेम फिर कहता कि वही तो बच्चों, मैं भी नहीं चाहता, कुछ दिनों की ही बात है। ऐसे कहता है जिसके कारण ये लोग कहते कि हाँ हाँ ठीक है डैड, वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कहते वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद हमारा जैंग चैंग एंड मी बस में थे, जहाँ पे जैंग चैंग कहता है अरे यार बस में भी आना मतलब मज़ेदार चीज़ है हम लोगों के लिए। कहते कि हाँ बैठने के लिए जगह तो मिल जाती है। ऐसे कहते विंग जाकर बैठ जाता है, जैंग चैंग भी जाकर बैठ जाता है। जिसके बाद विंग एंड जैंग चैंग एक दूसरे को देखकर एक छोटी सी स्माइल करते हैं, जहाँ पे जैंग चैंग कहता है कि विंग विंग कहता है तो जैंग चैंग कहता है कि मुझे पता है कि विंग ये अच्छा तो लग रहा है। तो विंग कहता है हाँ तो जैंग चैंग कहता है कि और एक बात मेरे दिल में भी आ रही है। तो विंग कहता है क्या। तो जैंग चैंग कहता है अरे यार विंग, इसी बहाने हम सर से क्या ऐसे नहीं कह सकते। तो विंग कहता है क्या। तो वो कहता है कि मैटरनिटी लीव तो नहीं ले रहे, तो हम बॉस से बोलेंगे कि मतलब हम ये बोलेंगे कि हमें एक टूर दे दे घूमने के लिए जाने के लिए। विंग कहता हाँ, आज तक किसी प्रेगनेंसी वूमन को ऐसा कुछ मिला है क्या जो हमें मिलेगा। तो विंग ऐसे कहता है तो जी हमारा जो जंग चंग था कहता है अरे हाँ ये भी बात है, मैं भी क्या सोचता रहता पागलों की तरह, समझ में नहीं आता। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद हमारा जंग चंग एंड विंग दोनों एक दूसरे से बातें करते, ऑफिस में आते, ऑफिस में आने के बाद नॉर्मली अपने जगह पर आकर बैठ जाते। बस सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था जब तक विंग को ऑफिस रूम में नहीं बुलाया गया था। विंग ऑफिस में आता, ऑफिस में आने के बाद वो जस्ट कहता है गुड मॉर्निंग सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारे जो वांगजी जो था ना वो विंग को बस देख रहा था, विंग उनको देखता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ है सर, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे, क्या मैंने कोई गलती की है। आई एम सॉरी सर, मैंने अगर कोई गलती की होगी तो। जहाँ पे लान वांगजी जिस विंग के सामने कुछ तस्वीरों को लगता है, तो विंग जस्ट देखते कहता है सर ये तो न्यू हुसैन है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी कहता है ऑब्वियसली वो न्यू हुसैन है। तो विंग कहता है हाँ तो क्या हुआ है सर। तो वांगजी कहता है तुम प्रेग्नेंट हो ना। तो विंग कहता है हाँ। तो वांगजी कहता है और प्रेगनेंसी के दौरान तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो विंग कहता है हाँ सर मुझे पता है, मुझे अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखना आता है सर। तो वांगजी जस्ट हंसते हुए कहता है कि वाह क्या बात है मिस्टर विंग, मिस्टर वी क्या बात है। विंग देखने लगता है क्या हुआ है सर, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद लान वांगजी बस विंग के सामने जो था ना वो फ़ोटो को जूम करके दिखाता है। विंग फ़ोटो को देखता है और फ़ोटो को देखने के बाद विंग की आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि जो नी उसने तस्वीर खींची थी, हाँ उसने जो तस्वीर खींची ना उसके बैकग्राउंड में हमारा विंग स्मोक करते हुए नज़र आ रहा था। स्मोक जहाँ पे विंग जो वांगजी को देखने लगता है और विंग कहता है कि वो सर आप जानते हो ना सर मुझे। तो वांगजी कहता है इसके लिए क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो मिस्टर विंग। विंग कहता है सर मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। जहाँ पे वांगजी कहता है किसकी। वो कहते हैं मेरे मरे हुए हस्बैंड की। कहते तुम्हारा मरा हुआ बॉयफ्रेंड था। तो विंग कहता है हाँ मेरे मरे हुए बॉयफ्रेंड की बहुत याद आ रही थी सर, बहुत ज़्यादा। तो मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाई, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा। तो वांगजी कहता है और इससे तुम्हारे बच्चे को कितनी प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हें पता भी है। तो विंग कहता है आई एम सॉरी सर आई एम। वांगजी कहता है कि क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया। विंग कहता है मैं सर इतना कुछ हुआ नहीं है तो डॉक्टर को क्या ही दिखाना। तो वांगजी कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो तुमने डॉक्टर को नहीं दिखाया। विंग कहता है नहीं सर मैंने कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया है और मुझे नहीं लगता कि दिखाने की ज़रूरत है, मेरा बेबी हेल्दी है सर, मुझे पता है। तो वांगजी कहता है तुम्हें कैसे पता। तो विंग कहता है अरे सर रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे कहते ना विंग वांगजी के हाथ को पकड़कर सीधा अपने पेट पर रख देता है और कहता है कि देखिए सर बहुत हेल्दी है देखिए। तो वांगजी कहता है ये तो कुछ भी मूव भी नहीं कर रहा है।
अरे विंग कहता अरे तो सर वो क्या हमेशा मूव करते रहेगा, वो सोता भी है, वो हमेशा जगह थोड़ा ना रहता है। आप क्या चाहते हो सर? हाँ, क्या वो हमेशा जगह हुआ रहे मेरा प्यारा सा बच्चा? नहीं, मैं अपने प्यारे से बच्चे को हमेशा जगह हुआ नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल भी नहीं। वो मेरे लिए बहुत प्यारा है, ऐसे कहते हो जो ना। वो कहता है। ये बात सुनने के बाद जहाँ पे हमारा विंग जो ऐसे कहता है, तो वांग जी कहता है कि ठीक है बट आगे से ध्यान रखना कि तुम ये सब ना करो करके। तो विंग कहता है क्यों सर, आपको मेरी चिंता हो रही है? सच में सर आपको मेरी चिंता हो रही है? जहाँ पे वांग जी कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, बस मैं अपने स्टाफ के बारे में ज़्यादातर डिटेल रखना पसंद करता हूँ। मेरा स्टाफ क्या करता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा स्टाफ मेंबर कोई भी यहाँ की इंफॉर्मेशन बाहर लेकर जाकर लीक करे, इसलिए बस मैं नज़र रखता हूँ। तो विंग कहता आप तो सर सोशल मीडिया पे भी नज़र रखते हो, मतलब आप तो एक जासूस निकले सर। तो वांग जी कहता है हाँ जासूस हूँ मैं, ठीक है। तो विंग कहता है कि ओ आखिरकार आपने मान लिया सर, क्या बात है सर, मुझे आप पे यकीन है। हाँ सर, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना वो बस विंग को देखने लगता है और कहता है कि जाओ अपने केबिन पे जाओ, अपने केबिन में जाकर बैठो। तो विंग कहता हाँ हाँ क्यों नहीं सर, मैं जा रहा हूँ। और विंग कहता हाय बच गया, मैं बच गया, ऐसे विंग सोचता है। देन उसके बाद हमारा विंग आ चुका था अपनी जगह पे। और आने के बाद वो न्यूज़ हैन को देखकर सीधा न्यूज़ हैन को एक लात मार देता है। न्यूज़ कहते विंग क्या कर रहे हो, आप हमेशा हाथ उठाते रहते हो। तो विंग कहता है तुझे वो तस्वीरें पोस्ट करने की क्या ज़रूरत थी, हाँ उतना तो ठीक था। तो न्यूज़ हैन कहता है कि मैंने तो बहुत अच्छी वाली ये फ़ोटो पोस्ट की है विंग, क्या हुआ, आप उसमें तो बहुत क्यूट लग रहे हो मेरे करीब। तो विंग कहता है हाँ वो ठप ठीक है, बट जिस तस्वीर में मैं सिगरेट पी रहा हूँ वो तस्वीर तुमने क्यों डाली? तो न्यूज़ कहते मैंने कब डाली? तो विंग कहता है तुम्हारे बैकग्राउंड में मैं आ रहा हूँ। तो न्यूज़ कहता है आप मेरे बैकग्राउंड में क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है नी हुसैन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। न्यूज़ कहता है आई एम सॉरी विंग सॉरी। विंग कहता है ठीक है। एंड देन उसके बाद विंग न्यूज़ से कुछ बातें करता है, हाँ 2-4 बातें करता है, जहाँ पे न्यूज़ 2-4 बातें सुनने के बाद वो विंग को देखते हुए कहता है कि क्या हुआ है। तो विंग कहता है कि देखो। न्यूज़ कहता है कि देख रहा हूँ। तो विंग कहता है कि मुझे लगता है कि वो कहता है कि क्या हुआ है विंग, बोलिए आप, मैं सुन रहा हूँ। विंग जैसे उसे घूरने लगता है। न्यूज़ कहता है कि क्या हुआ है? तो विंग कहता है कुछ नहीं, छोड़ो तुम सब क्या ही बोलना। तो न्यूज़ कहता है क्या क्यों विंग आप बोलिए। तो विंग कहता है नहीं कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, तो क्या ही बोलूँ, ऐसे वो कहता है। जिसके कारण न्यूज़ ये बात सुनता है, कहता ठीक है अगर बोलना ही नहीं होता है तो बोलते ही क्यों है, तो पता ही नहीं, समझ में नहीं आता है ये विंग का क्या है, क्या चलता है क्या नहीं, तो सच में बकवास, ऐसे वो कहता है। उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। हाँ वो आगे बढ़ जाता है हमारा न्यूज़न। और विंग जिस वहाँ पे बैठते हुए बस सोच रहा था कि सर उसके अंदर मतलब उसके बारे में क्यों इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं, हाँ ऐसा क्यों देख रहे हैं, क्या विंग के अकेले के साथ वो ऐसे कर रहे हैं, क्या सर मुझे स्टॉक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर मेरे साथ। हाँ विंग यही सोच रहा था, बस समझ में नहीं आता क्योंकि भाई बॉस इतना तो नहीं करता है, किसी के ऊपर नज़र तो नहीं रखता है, बट विंग के ऊपर ही क्यों नज़र रखी जा रही है। विंग यही सोचता है और विंग वॉशरूम में आकर अपने चेहरे को धोते हुए बस सोच रहा था, अपने आप को मिरर में देखता है। तब उसे अंदाज़ा होता है अरे यार वो तो लड़की बना हुआ है, एक क्यूट सी स्मार्ट सी लड़की। एंड इस लड़की को देखने के बाद अंदर के अरमान किसी के भी नहीं जागेंगे, ऐसा हो सकता है। विंग यही सोच रहा था और विंग न्यूज़न के पास आते कहते नी सुनना। तो नी कहता है हाँ क्या हुआ। तो विंग कहता है मेरे साथ वॉशरूम चलेगा। तो न्यूज़न कहता है ओके। एंड न्यूज़न विंग के साथ वॉशरूम आता है। तो विंग जो था ना न्यूज़न के हाथ को पकड़ लेता है। न्यूज़न क्या क्या हुआ विंग। तो विंग कहता है कि नी कहता है हाँ। तो विंग कहता है मैं कैसा लगता हूँ। न्यूज़न कहता है सच में कमाल लगते हो। तो विंग कहता है अरे नी मैं लड़की के गेटअप में कैसे लगता हूँ। और नी कहता है फीका आप लड़कियों के गेटअप में तो माल लगते हो, कमाल लगते हो। जहाँ पे विंग कहता ओके और। तो न्यूज़न कहता हॉट लगते हो, ऐसे इतने हॉट कि मैं बोल नहीं सकता। तो विंग कहता ओके फिर। और विंग जस्ट उसे देखने लगता है और विंग न्यूज़न के हाथ को पकड़ते हुए जो होता है ना अपने फेस के ऊपर सहलाते कहता है और न्यूज़न विंग आप ये क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है मुझे देखने के बाद कुछ कुछ होता है न्यूज़न कहता है हाँ बहुत कुछ होता है, बट आखिर में जब पता चलता है कि आप एक लड़के हो तो सब कुछ मतलब ख़त्म हो जाता है। तो विंग कहता अगर मैं लड़की होता तो। न्यूज़न कहता कि मैं आपको पटाने की कोशिश करता। विंग कहता ओह। तो विंग कहता है ऐसे कहता है ना। तो न्यूज़न कहता है वैसे आप पूछ क्यों रहे हो और आप ऐसी हरकतें कर क्यों रहे हो। विंग कहता है कुछ नहीं बस ऐसे ही मेरे मन में कुछ ख्याल आ रहे थे। न्यूज़न कहता कि तो आप मुझे अपने ख्याल बता दीजिए। विंग कहता है इतनी कोई ज़रूरी नहीं है। न्यूज़न कहता कि
वीगो क्या आपके लिए कोई चीज़ ज़रूरी होती है? तो विंग कहता है हाँ, तुम्हें मानना। न्यूज़ैन उसे घूरने लगता है, कहता है वीगो सच में आप कितने बुरे हो। विंग कहता है थैंक यू सो मच न्यूज़ैन। न्यूज़ैन कहता है कि क्या हुआ है वीगो, कोई प्रॉब्लम? विंग कहता है नहीं। तो नी, यहाँ पे सबको पता है कि मैं लड़का हूँ, अगर जिसको नहीं पता होगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? तो न्यूज़ैन यही सोचेंगे कि आप एक लड़की हो। और क्या सोचेंगे वीगा? तो विंग कहता हाँ लड़की हूँ। एंड देन न्यूज़न कहता है लड़की हूँ एंड आपके अंदर इंटरेस्ट जगाएंगे। विंग कहता बट मैं तो प्रेग्नेंट हूँ ना। वो कहता है अरे वीगा, आपने जैसे सबके सामने प्लानिंग करके रखी है, एक आप प्रेगनेंसी लेडी हो जिसके पास कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, अकेले हो, आपके पास किसी का भी सहारा नहीं है। विंग कहता हाँ तो न्यूज़न कहता है कि तो लोग आपकी मदद करना चाहेंगे। तो विंग कहता है मेरी मदद? न्यूज़न कहता है कि हाँ आपकी मदद। विंग जिस कहता है कि मदद करेंगे। और फिर न्यूज़न कहता है कि फिर और क्या करेंगे, आपको पाना चाहेंगे। तो विंग कहता है मुझे देखने के बाद कुछ कुछ होता है न्यूज़न। न्यूज़न कहता है वीगा आप ऑब्वियसली आपको देखने के बाद बहुत कुछ होता है, बट ऐसा है ना वीगा कि आप अभी लड़की बनकर बैठे हो इसके कारण, बट मेरे मन में तो आपकी छवि जो है वो लड़कों वाली है। मुझे याद है कि आप लड़के हो, तो वो सब कुछ मुझे रोकना पड़ता है। तो विंग कहता है मतलब अगर मुझे, जिनको पता है कि मैं एक लड़का हूँ उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं होगी, बट जिनको नहीं पता है उनके दिल में बहुत फीलिंग हो सकती है ना न्यूज़न? न्यूज़न कहता है ऑब्वियसली वीगा, क्या हुआ, किसने आपके ऊपर डोरे डाले या कोई आपको पसंद करता है? विंग कहता है नहीं 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 नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। तो न्यूज़न कहता है ठीक है अब दूर से पूछिए वीगा, आप इतने ज़्यादा करीब आ चुके हो ना, अजीब लग रहा है। विंग कहता है कि क्या हुआ है न्यूज़न, नीचे कुछ हलचल चल रही है जिस हलचल को तुम संभाल नहीं पा रहे हो। हाँ बोलो न्यूज़न। न्यूज़न तो वीगो मत चिढ़ाइए मुझे, बिल्कुल भी मत चिढ़ाइए। तो वी हंसने लगता है, कहता है ठीक है नहीं चिढ़ाने वाला, ओके। तो न्यूज़न ऐसे कहता है तो विंग बस स्माइल करता है और कहता है कि देन उसके बाद न्यूज़न एंड विंग के बीच में बहुत सारी बातें होती है। हाँ अजीब अजीब उठ पटांग सी बातें होती हैं। देन उसके बाद विंग बस वहाँ से निकलता है। निकलने के बाद जैसे बाहर आते हुए जैसे सोचता है कि तो क्या मिस्टर लानवांग जी, क्या आप मुझ में इंटरेस्टेड हो? मुझ जैसी खूबसूरत कली हसीना आपने कभी नहीं देखी होगी। ओके। विंग कहता है कि क्या आपने सीईओ को अपने जाल में फंसाओ? फन? ओहो। विंग हाँ कोई बात नहीं, तो थोड़ा फन करना तो जमता है, ऐसे कहते हुए विंग बस स्माइल करता है। और उसके बाद विंग जो था ना वो एक फाइल को उठाता है और वांग जी से मिलने आ चुका था। वो आता है हमारे वांग जी से मिलने के लिए। वांग जी जो अपने केबिन में बैठा हुआ था विंग को देखते हुए था तुम यहाँ? तो विंग कहता है सर मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हो, मतलब थोड़ा डिटेल में प्लीज़। यहाँ पे वांग जी कहता है अगर तुमसे ये काम नहीं हो रहा है तो किसी और को दे दो। तो विंग कहता है सर अगर हर काम में किसी और को ही देती रहूँगी तो कैसे चलेगा, सब लोग सोचेंगे कि मैं कामचोर हूँ, मैं कोई काम नहीं करती हूँ, यही सोचेंगे ना सर, इसलिए तो इस सारे काम में आपको पूछ रही हूँ, तो प्लीज़ हेल्प मी सर, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। वांग जी विंग को देखता है और कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी ऐसे कहता है जहाँ पे विंग उसके पास जाता है। उसके पास जाने के बाद वो वांग जी को दिखाता, हाँ वो वांग जी को जो है ना वो फाइल दिखाता है। एंड वांग जी उस फाइल को देखते हुए जो है ना वो थोड़ा बहुत स्माइल करने लगता है। हाँ वो फाइल को देखते हुए बस स्माइल करने लगता है। एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना वो कहता है कि ये तो बहुत आसान है, मुझे लगता है कि तुम्हें पता होगा। तो विंग कहता है कि हाँ मुझे बहुत कुछ पता है, बट होता है ना कभी कभी अनजान बनना भी अच्छी चीज़ होती है। तो वांग जी जिस कहता है कि बट क्यों, तुम्हें अनजान बनने की ज़रूरत ही क्या है? तो वांग जी ऐसे कहता है ना तो विंग कहता है कभी कभी ऐसे कहते हुए विंग वांग जी के करीब जाने लगता है। और वांग जी विंग को अपने करीब आते हुए देखकर जो सोचता है कि हाँ तुम ये क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है कुछ भी तो नहीं सर, भला मैं क्या ही कर सकता हूँ सर, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग की बातें को सुनने के बाद हमारा वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता है। हाँ बस एक लंबी सी सांस लेता है एंड देन कहता है कि तुम कमरे से बाहर निकलो। विंग कहता है क्यों, क्या हुआ सर? तो वांग जी कहता है तुम कर क्या रहे हो? विंग कहता है कुछ भी तो नहीं सर। तो वांग जी कहता है विंग विंग उसे देखता है, क्या हुआ है सर? वांग जी बस उसे देखने लगता है। और विंग कहता है क्या हुआ है सर, आपको कुछ गलत लग रहा है? तो वांग जी कहता है तुम मेरे ऊपर लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो। विंग कहता है सर सीरियसली? मुझे यकीन नहीं हो रहा है सर कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। मैं प्रेग्नेंट लेडी हूँ और मैं आपके ऊपर लाइन मारूंगी?
सच में सर मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे अपने बच्चे का ध्यान रखना है और मैं आपके ऊपर लाइन मारूंगी? बिल्कुल भी नहीं, ये आपकी गलत सोच है सर। शायद आप ही मेरे बारे में ऐसा सोचते होंगे, इसी के कारण तो आपको लग रहा है सर कि मैं ऐसा हूँ करके, बट मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है सर किसी की भी। थैंक यू सो मच। ऐसा करते हुए वहाँ से जाने लगता है। वहाँ जी आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ऐसे बोलना नहीं चाहता था, बस तुम मेरे करीब आ रहे थे, करीब करीब आ रही थी। तो विंग कहता हाँ, तो मैं करीब आ रही थी, इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हारे ऊपर लाइन मार रही हूँ, या लाइन मारने जैसा मैंने कुछ किया है, या तुम्हें पकड़ कर सीधा किस कर लिया है, या तुम्हारे थाइस के ऊपर हाथ रखकर तुम्हें एक्साइटेड कर लिया है, या कुछ किया है और तुम्हें लगता है मेरी जैसे प्रेग्नेंट लेडी तुम्हें एक्साइटेड भी कर सकती है करके। हाँ, वांग जी बस उसे देखने लगता है। विंग उसके पास जाते लगता है, बोलो भी, हाँ तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं ट्रायल दूँ? ऐसे कहते हुए विंग जस्ट वांग जी को देखते कहता है, अगर मैं तुम्हें एक्साइटेड कर सकती हूँ तो चलो मैं तुम्हें ट्रायल ही दे देती हूँ। ऐसे कहते हुए विंग बस स्माइल करता है एंड वांग जी को देखता है और वांग जी करीब आता है, डायरेक्टली वांग जी की मुंडी को पकड़ता है और उसे किस कर देता है। उससे वांग जी शॉक हो चुका था। विंग कुछ वक्त तक किस करता है एंड देन छोड़ते हुए कहता है, बताओ तुम इससे एक्साइटेड हुए? हाँ, तुम एक्साइटेड हुए क्या? मुझे पता है तुम नहीं हुए हो। ऐसे कहते हुए जो ना विंग वांग जी के नेक पे भी धीरे धीरे बाइट करते कहता है, इससे हुए नहीं हुए। और विंग वांग जी के कपड़े की भी निकालने लगता है और कहता है कि तुम इससे एक्साइटेड हुए, इससे एक्साइटेड हुए, मतलब वांग जी के कपड़े उतारते उतारते विंग बार बार यही बोलते जाता है और वांग जी बस विंग को देख रहा था भाई जो भी कर रहा है। और विंग आखिर में जब घुटनों के बल जल्दी से बैठता है ना, वांग जी बस उसे देखता है, तुम ऐसे कहता है, बट विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद बस वांग जी के जो पैंट को नीचे कर देता है। नीचे करने के बाद वांग जी के लोअर पार्ट को अपने माउथ में पकड़ते हुए जस्ट वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी बस गहरी से सांसें ले रहा था। और विंग कुछ वक्त तक ऐसे करने के बाद रुकते हुए कहता कि देखा तुम बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हो, मेरे लिए तो तुम कैसे एक्साइटेड हो सकते हो। ऐसे कहते हुए विंग जस्ट रुक जाता है और वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी ऑफकोर्स एक्साइटेड है, विंग को नजर आ रहा है, बट विंग अपने आप को संभालते हुए, मुझ जैसे प्रेग्नेंट लेडी तुम्हें एक्साइटेड नहीं कर सकती है। ऐसे कहते हुए विंग वहाँ से जाने लगता है। वांग जी उसे जाते हुए देख रहा था। वांग जी बस मन में कहता है कि इतना सब कुछ करने के बाद ये बोल रही है कि इसने मुझे एक्साइटेड नहीं किया, क्या अंधी हो चुकी है या अंधे होने का नाटक कर रही है। वांग जी अपने मन में ये चीज़ सोचता है, बट हमारा विंग अपना काम करके तो निकल चुका था भाई। ऑफकोर्स उसे पता है इस तरह से वांग जी एक्साइटेड हो चुका है और शायद वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो सकता है अगर विंग ने और कोई चीज़ की तो। इसलिए विंग जो था ना वो स्माइल कर रहा था। हाँ, वो स्माइल कर रहा था वांग जी को देखकर, जहाँ पे हमारा वांग जी जो था ना वो अपने कपड़ों को निकालता है। मतलब हमारे वांग जी अपने कपड़ों को निकालता है एंड देन उसके बाद वो विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे वो विंग जा रहा था। वांग जी कहता है रुको, तो विंग कहता है क्या हुआ? तो वांग जी कहता है तुम्हें साफ साफ नज़र आ रहा है। तो विंग कहता है क्या नज़र आ रहा है? जहाँ पे वांग जी कहता है मैं कितना एक्साइटेड हूँ। तो विंग कहता है ओह हाँ, तो वांग जी कहता है तो तुम्हें नहीं लगता तुम मुझे इस तरह से छोड़कर भाग नहीं सकते हो? तो विंग कहता है मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं तो यहीं पे हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। वांग जी बस उसे देखने लगता है और कहता है कि सीरियसली, और तुम आखिरकार तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? तो विंग कहता है मैंने कुछ किया है क्या? सच में मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कुछ किया भी है करके। तो वांग जी कहता है विंग विंग कहता है कि सीरियसली सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है, यकीन मानिए। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी कहता है विंग तुम जो बोल रहे हो ना इसके ऊपर यकीन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुमने अभी। तो विंग कहता है मैंने अभी क्या? तो वांग जी कहता है तुमने मुझे पूरा एक्साइटेड किया है। तो विंग कहता है ओह सर, सच में आप मेरे उन टचेस से एक्साइटेड हुए हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है सर, मुझे लगा तो आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता होगा। वांग जी कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा? विंग कहता है कि आपके यही रूड एरोगेंट वाले कोल्ड एक्सप्रेशन जो साफ साफ बताते हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी जस्ट ऐसे ही सुनता है ना, तो वो विंग को देखता है और कहता है कि ओह विंग, रहने भी दो। तुम्हें सबको साफ साफ नजर आता है, बट अंधे होने का दिखावा करते हो। विंग उसे देखता है और कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अंधे होने का दिखावा क्यों करूँगा? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अंधे लोग पसंद है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे अंधे लोग तो रत्ती भर भी पसंद नहीं है, बट लोगों को अंधा बनाना बहुत पसंद है। तो वांग जी बस उसे देखता है और कहता है अच्छा, तो मेरे साथ क्या कर रहे हो? बोलो। तो विंग कहता है मुझे क्या पता। तो वांग जी कहता है लड़का होने के बावजूद भी लड़की होने का ढोंग कर रहे हो तुम। तो विंग कहता ओह सर, आपको पता है लगता है। तो वांग जी कहता है हाँ, क्यों नहीं पता होगा भला, एक्टिंग तो बहुत अच्छी करते हो। तो विंग कहता
तो आप इंटरेस्टेड हो मेरी एक्टिंग में? हाँ, इंटरेस्टेड हो क्या सर? तो वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है क्या हुआ? तो वांग जी कहता है ये सर वर का ड्रामा बंद करोगे? तो विंग कहता है तो क्या कहूँ? बोलो बोलो ना बेबी, क्या कहूँ मैं तुम्हें? जहाँ पे लांसन हंसते हुए कहता है कि बेबी तो बोल दिया है और कुछ बाकी है बोलने के लिए। तो विंग हंसते हुए कहता है कि अच्छा तो वांग जी कहता है ये ड्रामा बंद करोगे? तो विंग कहता है कौन सा ड्रामा? वांग जी कहता है ये प्रेगनेंसी वाला। हाँ, मैंने तो कभी तुम्हारे साथ ये सब किया ही नहीं, तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो बताओ? तो विंग कहता है हाँ, अच्छा क्यों, किसी और का भी तो बच्चा हो सकता है ना? वांग जी कहता है सीरियसली विंग तुम भूलो मत, तुम ऑलरेडी एक मैन हो। तो विंग कहता है ओह, क्या मैं ऐसा हूँ क्या? मुझे तो पता ही नहीं था वांग जी। वांग जी उसे देखने लगता है और विंग अपने करीब खींचते हुए कहता है कि वांग जी क्या? तो वांग जी कहता है विंग परेशान मत करो मुझे। तो विंग कहता है क्यों क्यों नहीं कर सकता भला? अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड को तो मेरा परेशान करना बनता है। वैसे भी यहाँ पे आने के लिए तो तुम्हें 10 साल लग गए। वांग जी कहता है विंग ऐसा नहीं है। विंग कहता है क्या? तो वांग जी उसे देखते हुए था विंग बेबी। विंग जस्ट कहता है शट अप, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। वांग जी कहता है इसलिए तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते थे है ना? वांग जी कहता है हाँ तो? विंग कहता है कि और वैसे भी तुम्हारा जो रूड एरोगेंट अकड़ू वाला जो नेचर है ना, वही संभाल कर रखो, ठीक है? वांग जी कहता है विंग ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। विंग कहता है तो किसके लिए है? वांग जी कहते हैं बाकी सबके लिए, तुम तो मेरे लिए स्पेशल हो। विंग कहता है रियली मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ? तो वांग जी कहता है हाँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो विंग, रियली। विंग कहता है बकवास मत करो, समझे? और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। वांग जी कहता है सीरियसली विंग, अब तो मुझे इस कंडीशन में छोड़ के भागना चाहते हो? तो विंग कहता है वांग जी मैं तो भाग रहा हूँ। ऐसे कहते हुए वांग जी वहाँ से जाने लगता है। जाने लगता है, बट वांग जी तभी विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ से कभी भी नहीं जा सकते, क्योंकि अब तुम मेरे हाथ लग चुकी हो विंग। विंग कहता है वांग जी मुझे छोड़ो। वांग जी हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इतनी दूर किसके लिए आया हूँ मैं यहाँ पे? तो विंग कहता मुझे क्या पता, कोई होगा जिसे तुम पसंद करते होंगे, उसके लिए यहाँ पे आए होंगे। हाँ, कोई ना कोई तो होगा जो मुझसे भी खास होगा। तो वांग जी कहता विंग 10 सालों के बाद मैं यहाँ पे वापस आया हूँ और तुम मुझे यहाँ पे कैसे मिलते हो? तो विंग कहता कैसे? वांग जी कहता एक लड़की वाले रूप में। एक पल फिर देखने के बाद मुझे मुझे मैं तो पूरा कंफ्यूज ही हो गया था पूरी तरह से। विंग कहता तो क्या लगा था? वांग जी कहता मुझे लगा था कि तुम सच में लड़की बन गए हो करके। तो विंग जस्ट कहता कि तो अब क्या लगता है? वांग जी कहता अब मुझे पता चला है कि तुम। तो विंग कहता क्या तुमने मेरी जासूसी करवाई? तो वांग जी कहता है हाँ, मुझे तो सब कुछ पता होना चाहिए अपने बॉयफ्रेंड के बारे में। तो विंग कहता तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? वांग जी कहता है तुम हो। विंग उसे घूरने लगता है। वांग जी जो उसके पास आते हुए कहता है कि अब छोड़ो भी, गुस्सा मत करो। तो विंग कहता है 10 साल लगा दिए वापस आने के लिए और बोल रही हो गुस्सा मत करो? हाँ। तो वांग जी कहता है बेबी प्लीज़। विंग उसे घूरने लगता है। वांग जी उसके करीब आता है और विंग को किस करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा आई, और तुमने मेरे पास आने के लिए आधा महीना लगा दिया। तो विंग हंसते हुए कहता है कि मैं सोच रहा था कि तुम क्यों नहीं मेरे पास आ रहे हो, तो सोचा एक बार ट्रायल ले लिया जाए एक लड़की के रूप में एक लड़के का। तो वांग जी कहता है विंग तुम्हारे लिए तो सब कुछ हो सकता है मेरे अंदर, तुम जानते हो। विंग कहता है सब कुछ मतलब कैसे? तो वांग जी कहता है तुम जानते हो विंग? विंग कहता मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, तुम कुछ बताना चाहो तो बता सकते हो। वांग जी कहता है मैं तुमसे। विंग कहता है मुझसे क्या? वांग जी कहता है तुमसे प्यार करता हूँ, तुम जानते हो विंग। विंग हंसते हुए कहता है मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, कोई चीज़ बाकी है? वांग जी कहता है बेबी प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो ना। विंग कहता 1300 मैसेज, उनका कभी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो एक मैसेज आया कि हाँ बस वेट करो मेरा, ठीक है? इंतज़ार किया मैंने, कितना साल हो गया? 10 साल। तो वांग जी कहता है क्या तुमने मेरा इंतज़ार नहीं किया? विंग कहता बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया। तो वांग जी कहता तो ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? तो विंग कहता अपने बॉस के रूप में देखकर मुझे खुशी होगी तुम्हें? मुझे लगा था ये एक प्यारा सा 15 साल का बच्चा यहाँ से मुझे छोड़कर चला गया है करके, जब वो मुझसे बड़ा होगा, हाँ, तो वो बच्चा हंसा खासा हैंडसम निकल कर आएगा और वो आकर बस मुझे नॉर्मल बच्चे की तरह मिलेगा, ना कि एक बॉस की तरह। तो वांग जी कहता तुम्हें सब कुछ पता था? तो विंग कहता क्या लगता है मैं मतलब अनपढ़ हूँ क्या, तो मुझे कुछ पता नहीं होगा? तो वांग जी कहता अब माफ़ भी कर दो ना प्लीज़, वैसे भी देखो हमारा बच्चा तुम्हारे पेट में है। विंग कहता हाँ, तुमने तो यूएस से अपना कमाल ही दिखाया है, देखो तुम्हारे कमाल के कारण देखो मैं 7 महीने प्रेग्नेंट हो गया।
हाँ हाँ हाँ, देखो देखो देखो, ऐसे विंग बोलने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहता है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है विंग, तुम कहो तो 2-3 बेबीज़ डाल दो इसमें, तुमने तो कहा था कि 3 बेबीज़ है। हाँ, कहाँ से लाए विंग? विंग कहता चुप रहो तुम। तो वांग जी कहता बोलो भी, किसके बेबीज़ है, किसके? तो विंग कहता अच्छा तुम्हें बेबीज़ देखने, रुको मैं दिखाता हूँ। ऐसे कहते जो ना विंग बस अपनी फ्रॉक को ऊपर करता है, उसमें से वो बेल्ट निकालता है और वांग जी के हाथ में देती, कहते लो। तो वांग जी हंसते हुए कहता कि वैसे दिखते तो बहुत क्यूट थे इन लड़की वाले गेटअप में। विंग कहता है हाँ वो तो है। वांग जी कहता है वैसे सारे स्टाफ ने मुझे बताया नहीं कि तुम लड़की हो लड़के हो करके, पता है? तो विंग कहता है हाँ क्योंकि ये लोग मेरे दोस्त थे। वांग जी कहता है कमाल के दोस्त थे। विंग कहता अब छोड़ो ये बातें, चलो तुम बताओ यूएस में कैसा था सब कुछ? वांग जी कहता ओह अब तुम्हारे पास टाइम है मुझे पूछने का, बट मुझे अभी ये बातें नहीं करनी। तो विंग कहता क्या बात करनी है? वांग जी कहता इतनी बातें कर ली है कि तुमने जो मुझे एक्साइटेड किया था ना वो थोड़ा सा कम हो चुका है, तो मैंने लगता है तुम्हें और थोड़ी बहुत मेरी मदद करनी चाहिए। विंग कहता किस लिए? वांग जी कहता है कि करीब आने के लिए। विंग कहता ओके हाँ तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूँ? वांग जी कहता हाँ। विंग कहता तुम्हें मैंने 5 साल पहले मैसेजेस पे ही तो सेटिस्फाई किया था ना, वही मैसेजेस को रीड कर लो। तो वांग जी कहता शट अप, मुझे वो सब नहीं चाहिए, अब तुम रियलिटी में मेरे सामने हो। तो विंग कहता अगर मैं तुम्हारे सामने रियलिटी में हूँ तो इसका मतलब ये है कि तुम बस मेरे साथ सेक्स करना चाहते हो। तो वांग जी कहता है ऐसे सुनता है ना, वो कहता कि और अभी विंग क्या कर रहा था? विंग सेक्स नहीं कर रहा था, वो कुछ और कर रहा था क्या? तो विंग जस्ट कहता है कि हाँ मैं कुछ और कर रहा था। वांग जी कहता है क्या कर रहे थे? विंग कहता है कि मैं तुम्हें एक्साइटेड कर रहा था। तो वांग जी कहता है इसे इसमें गिनना नहीं चाहता है क्या? विंग कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। वांग जी विंग को घूरने लगता है। विंग कहता है क्या ऐसे घूरोगे, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों को मानूंगा? तो वांग जी कहता है रियली तुम मानना नहीं चाहते और तुम मुझे और ज़्यादा अपने हिसाब से दूर रखना चाहते हो? तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है बट ऐसा नहीं हो सकता, और वांग जी सीधा विंग को कमर से उठाता है और उसे सीधा अपने टेबल पर बिठा देता है और विंग के करीब आते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। हाँ इतने वक्त से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, हाँ इतना सालों से मैं तुम्हारा इंतज़ार करते करते पूरा पागल हो गया हूँ और अब बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते वो विंग को पैशनेटली किस करने लगता है और विंग भी किस का रिस्पॉन्स दे रहा था, वो रिस्पॉन्स दे रहा था। वांग जी धीरे धीरे विंग के पैरों से उसके शूज़ को निकाल देता है। शूज़ को निकालने के बाद विंग के पैंट को भी निकाल देता है छोटे से, एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी बस अपने पैंट को निकाल चुका था। और उसके बाद विंग को जो तरह बैक से उसे जो ना टेबल पे लेटा देता है और उसके बाद वो पीछे से अपने आप को कनेक्ट करता है और विंग को हिट करना स्टार्ट करता है। विंग बस चिल्ला रहा था, मोन कर रहा था और कह रहा था वांग जी ये मेरा फर्स्ट टाइम है भूलो मत। तो वांग जी कहता है ओके मैं जेंटल ही तो हूँ। विंग कहता है तुम्हारी जेंटलनेस की तो। वांग जी कहता है क्या लगता है क्या मैं जेंटल नहीं हूँ? तो विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम किसी तरह से कोई भी जेंटलनेस नहीं है तुम्हारे अंदर, समझे? वांग जी कहता है विंग बेबी मैं बहुत ज़्यादा जेंटल हूँ। वांग जी ऐसे कहता है ना, विंग उसे घूरने लगता है और कहता है कि रुको रुको तुम बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहे हो वांग जी, प्लीज़ प्लीज़ रुको रुको, नो नो वांग जी नो। बट वांग जी थोड़ी ना रुकने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। तो चलो एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ, वांग जी और विंग बचपन से एक दूसरे के दोस्त थे, बट वांग जी को अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपने अंकल के साथ बाहर यूएसए कंट्री में जाना पड़ा था, इसलिए वांग जी वहाँ पे जा चुका था। और वांग जी और विंग का जो रिलेशनशिप था बचपन से ही, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार इजहार जो होता है ना वो सारी चीज़ें उन लोगों के बीच में थी। बट वांग जी को जाने के कारण विंग पूरा उदास हो चुका था और वो वांग जी से बातें करता था मैसेजेस पे कॉल्स पे, होता है ना कि वो बातें करते थे। बट वांग जी अपनी लाइफ में ऐसे बिजी हो गया, और ऊपर से जो ना टाइम लाइन भी अलग होती है ना, यहाँ पे दिन होगा तो वहाँ पे रात होगी, वहाँ पे 2 बज रहे होंगे तो वहाँ पे सुबह के 5 बज रहे होंगे, ऐसी टाइम लाइन थी ना। इसके कारण विंग एंड वांग जी ज़्यादा एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे, बहुत सारी चीज़ें इन लोगों के बीच में ऐसी होती रहती थी। इसके कारण जो ना वांग जी और विंग थोड़ा उन लोगों का बात करना, मतलब 5 सालों के बाद बात करना कम हो गया। हाँ 5 सालों के बाद उसका उन लोगों का बात करना कम हो गया। और वांग जी हाँ विंग से उसने यही कहा था कि अभी वो बिज़ी है तो उसका बस वेट करे करके, तो विंग ने भी वही मान लिया। और क्योंकि विंग का वो फर्स्ट लव था, उसके प्यार ने कहा है ना उसे इंतज़ार करने के लिए, तो विंग इंतज़ार करता रहा। बट उसका प्यार जब आया ना तो विंग एक जोकर बना हुआ था और विंग जस्ट वांग जी के सामने आया। हाँ विंग ने वांग जी को बहुत बार देखा है, क्योंकि वांग जी की तस्वीरें बहुत बार न्यूज़पेपर में या मैगजीन में आती रहती थी, तो विंग ने बहुत बार हमारे वांग जी की तस्वीरों को देखा था, तो हमारे विंग को पता था। बट विंग फिर भी हमारे वांग जी के पास उसका वेलकम करने के लिए गया था और वांग जी ने कैसे उसे इग्नोर कर दिया था, विंग को वो चीज़ भी याद है। और विंग को इस चीज़ से अभी भी हंसी आती है, हाँ अभी भी हंसी आती है इस चीज़ से। एंड देन उसके बाद अभी वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे, क्योंकि इन लोगों का ये बचपन वाला प्यार था, ठीक है। तो अभी वांग जी विंग को हिट करते हुए कहता है कि वैसे, विंग कहता है हाँ
बोलो क्या क्या हुआ? तो वांग जी कहता है कि बहुत एक्साइटेड लग रहे हो विंग तुम। विंग कहता है सीरियसली छोड़ो मुझे। वांग जी कहता है क्या मैं तुम्हें एक्साइटेड कर रहा हूँ ना? हाँ हाँ। विंग कहता है नहीं। तो वांग जी कहता है तो कौन कर रहा है? तो विंग कहता है मेरा भूत, तुम्हारा भूत कहूँगा। तो वांग जी कहता है नहीं मैं तो तुम्हारे सामने हूँ विंग। विंग कहता है तो चुप रहो, चलो अपना काम करो। वांग जी कहता है ठीक है मैं अपना ही तो काम कर रहा हूँ, वैसे भी 10 सालों के बाद आया हूँ, अपना ही तो काम करूँगा विंग। विंग कहता है हाँ वही ठीक रहेगा वांग जी। और वो वांग जी का हाथ पकड़ते हुए और ज़ोर ज़ोर से वांग जी का हाथ पकड़ते अपने लोअर पार्ट के ऊपर रख देता है। एंड देन वांग जी अपना कमाल दिखाना स्टार्ट कर चुका था और विंग उस कमाल के सामने पूरी तरह से होता है ना कि उसके काबू में आ चुका था और इंजॉय कर रहा था हमारा विंग। एंड इन लोगों का हॉट सास सेक्शन कुछ वक्त तक ऐसे ही चलता रहता है। हाँ 3 से 4 घंटे के बाद वांग जी और विंग बस साइड में सोफे पर लेटे हुए थे। हाँ वांग जी जस्ट जो था विंग नीचे लेटा हुआ था, वांग जी उसके ऊपर उसके बैक के ऊपर लेटा हुआ था। एंड उसके बैक के ऊपर लेटे हुए वो जो था ना वो हमारे विंग को देखे जा रहा था। हाँ वो बैक पे लेटे हुए हमारे विंग को बस देखे जा रहा था। विंग कहता सोने दो ना वांग जी। वांग जी कहता क्यों सोने दूँ? हाँ तुमने तो इंतज़ार नहीं किया विंग, मैंने तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया। तो विंग कहता है कि तुम तो हमेशा इंतज़ार करते रहते हो और मैं ही हूँ पागल, है ना? तो वांग जी कहता है नहीं बेबी ऐसा नहीं है। तो विंग कहता है कैसा है मुझे बताओ। तो वांग जी जस्ट उसे देखता है। विंग कहता है कि मैं भी तुम्हारे पास आना चाहता था बट पता है ना हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम्हारे पास उड़ कर आ सकता था। तो वांग जी कहता है हाँ बट अभी हमारे पास बहुत पैसे हैं। विंग कहता है अब पैसों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम खुद मेरे पास हो। तुम अब मेरे पास खुद ब खुद हो, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अब पैसों की ज़रूरत है। तो विंग कहता है ऐसे कहता है ना, वांग जी ऐसे कहता है। तो विंग कहता है कि सर सीरियसली? तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है तो तुम्हारा प्लान नहीं है फिर से मुझे छोड़ के भागने का? तो वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, अभी तो जन्म जन्म साथ रहने का प्लान है। विंग कहता है हा झूठे वादे मत ही करो। तो वांग जी कहता है सीरियसली विंग हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। विंग कहता है कब तक? वांग जी कहता है ज़िंदगी भर, मरते दम तक। तो विंग कहता है इसके लिए क्या करोगे? तो वांग जी कहता है तुम्हारे माँ बाबा से तुम्हारे रिश्ते के लिए हाथ मांगूंगा और क्या करने वाला हूँ। तो विंग कहता है कि वाह क्या बात है वांग जी, सीरियसली तुम ऐसा करोगे? तो वांग जी कहता है हाँ करूँगा। विंग कहता है यहाँ पे आए हो तब से तो एक बार भी मेरे मॉम डैड से मिलने नहीं गए। हाँ तो वांग जी कहता है क्योंकि उनकी बेटी को मैं संभाल रहा था ना। तो वांग जी कहता है ऐसे कहता है। तो विंग कहता है कौन है उसकी बेटी? तो वांग जी कहता है तुम। तो विंग कहता है मैं लड़का हूँ भूलो मत। वांग जी कहता है अभी तो तुम लड़की बने हुए हो ना, जब तक तुम्हारी सिस्टर का बेबी नहीं आ जाता तब तक, और मुझे लगता है कि इसी दौरान मैं तुमसे शादी कर लूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। तो विंग कहता है क्या मतलब है? हाँ तो वांग जी कहता है लड़की हो जो तुम, मैं तो तुम्हें लड़की वाले कपड़े पहनाऊंगा शादी करने के लिए। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं वांग जी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांग जी कहता क्यों? हाँ मैं नहीं पहन सकता, तुम नहीं पहन सकते मेरे लिए? तो विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं कर सकता। वांग जी कहता इंतज़ार तो किया है? तो विंग कहता हाँ मैं पागल था इंतज़ार करने वाला। तो वांग जी कहता है तो अब तुम मुझे पाकर खुश नहीं हो? हाँ बोलो। तो विंग कहता है कि खुश तो बहुत हूँ बट गुस्सा भी बहुत हूँ। तो वांग जी कहता है क्यों? विंग कहता है 10 सालों का इंतज़ार गुस्सा नहीं दिलाएगा तो क्या प्यार दिलाएगा बताओ? तो वांग जी कहता है ओके बाबा ओके सॉरी ओके। तो विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग और वांग जी का अब सब कुछ सॉर्ट हो चुका था। दूसरी तरफ हम जियांग चैंग को देखते। जियांग चैंग जो था ना उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि मतलब हमारे शिचान जो थे ना वो जियांग चैंग के ऊपर इतना अटेंशन क्यों देते हैं। जियांग चैंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। जहाँ पे शिचान बहुत सारी चीज़ें उसके लिए अरेंज कराते थे, बहुत सारी चीज़ें अरेंज कराते थे, बट शिचान मतलब जियांग चैंग को समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। हाँ जियांग चैंग को ज़्यादा काम भी नहीं देते थे, बिल्कुल भी नहीं। जो उतना जब वो ऊपर रहता था ना फर्स्ट फ्लोर पे, तब उसे जितने काम होते थे ना उतने काम भी नहीं देते थे, जिसके कारण जियांग चैंग को समझ में नहीं उसे स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है। इसलिए जियांग चैंग उसे जाकर जो था ना वो शिचान से जाकर पूछ ही लेता है कि उसे आखिरकार इतनी ज़्यादा अटेंशन क्यों मिल रही है, मतलब इतनी अच्छी अटेंशन क्यों मिल रही है। तो वो शिचान के पास आता है। शिचान जैसे उसे देखते हैं और कहता है कि क्या हुआ है जियांग चैंग। जियांग चैंग जैसे उसे सीधे मुंह पूछ लेता है कि आखिरकार उसे इतनी ज़्यादा अटेंशन क्यों दी जा रही है। तो हमारे शिचान जैसे हंसते हुए कहता है कि ओ एंग्री बर्ड, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें अटेंशन क्यों दी जा रही है? तो शिचान ऐसे कहते हैं। तो जियांग चैंग एंग्री बर्ड ये तुम मुझे तुम आखिरकार मुझे ये क्यों बुला रहे हो? वो कहता है कि ओ एंग्री बर्ड, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? हाँ ये सुनने के बाद जियांग चैंग जस्ट शीचान को देखने लगते ऊपर से नीचे तक और कहते हैं कि एंग्री बर्ड तो मुझे ऐसे कहते हुए वो कहते कि मुझे तुम शीचान
शीजान, शीजान क्या तुम वो शीजान हो, बचपन वाली शीजान हो? वो कहता कि बचपन वाले हैं, हाँ एंग्री बर्ड, मैं बचपन वाला ही शीजान हूँ। जियांग चंग ये सुनने के बाद वो शॉक, कहता कि क्या तुम इतने बड़े कब हुए? हाँ तुम ऐसे कैसे? शीजान कहता क्या ये सवाल पूछोगे? हाँ, जहाँ पे जियांग चंग कहते ठीक है, ओके ओके, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम मुझे क्लियर करना चाहोगे, बताओगे मुझे तुम क्लियर तरीके से? तो शीजान कहता है कि क्या जानना चाहते हो? जियांग चंग कहता है कि ये सब क्या हो रहा है? हाँ मतलब तुम यहाँ कब आए और तुमने बताया क्यों नहीं, तुम फैमिली से मिलने नहीं आए, कुछ भी नहीं, हाँ क्या चल रहा है? तो शियांग कहता है कि ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि ये सब क्या चल रहा है। तो जियांग चंग मुझसे तो कहता है कि हाँ तुम प्रेग्नेंट हो गए हो एक लड़के होने के बावजूद भी, अब तुम लड़की भी बन गए हो, हाँ लड़के होने के बावजूद भी, बताओगे मुझे ये सब क्या चल रहा है? तो जियांग चंग कहता है ये तो शीजान कहता है कि क्या? जियांग चंग कहता है कि मेरी सिस्टर के कारण है। तो शीजान कहता है कि वाओ ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, हाँ मुझे तो ये देखकर बहुत मज़ा आ रहा है। जियांग चंग कहता है क्या तुम इसे मज़े मज़े लग रहा है तुम्हें, ये सारी चीज़ें मज़े लग रही है, हाँ बताओ। तो जियांग चंग ऐसे कहते हैं, तो शीजान कहता है कि हाँ बहुत अच्छी बात है तुम जो भी कर रहे हो ये, हाँ बहुत अच्छी बात है। जियांग चंग, जियांग चंग एंड शीजान बस एक दूसरे को देखते हैं, जिसके बाद शीजान कहता है कि वैसे तुम सच में बहुत ऐसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हो। जहाँ पे जियांग चंग कहता है कि शट अप, तुम यहाँ कैसे हो सकते हो शीजान, तुम तो चले गए थे। हाँ शीजान कहता है कि हाँ तो क्या हुआ, क्या तुम मुझे मिलकर खुश नहीं हो? जियांग चंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। शीजान कहता है कि बट तो मैं बहुत खुश हूँ, हाँ वैसे भी इस खुशी के साथ मुझे एक बच्चा भी मिलने वाला है, इससे तो मैं और ज़्यादा खुश हूँ। जियांग चंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है शीजान, तुम जैसा सोचो। शीजान कहता है कि ओह रियली? तो जियांग चंग कहता है कि हाँ सच में शीजान, सच में। शीजान बस हंसते हुए कहता है कि ओह जियांग चंग इतना भी मुझे सफाई मत दो, चिंता मत करो, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होने वाला। जियांग चंग कहता है कि प्यार, हाँ कौन करता है तुमसे प्यार, कोई भी प्यार नहीं करता है। जहाँ पेशेंट कहता है कि अरे जियांग चंग तुम प्यार करो या ना करो, बट मैं तो बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसी प्यार की बात कर रहा हूँ। हाँ जियांग चंग ये सुनता है तो वो शीजान को घूरने लगता है और कहता है तुम और मुझसे प्यार? शीजान तुम पागल हो गए हो, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? शीजान कहता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ जियांग चंग, आखिरकार कितनी बार बताऊँ मैं तुम्हें, कितनी बार बताऊँ? हाँ तुम हर बार भूल जाते हो, तुम आखिरकार कैसे बोल सकते हो, बोलो। जियांग चंग हंसते हुए कहता है कि ओके बाबा ओके ठीक है, मैं हर बार भूल जाता हूँ, मैं मानता हूँ, हाँ मैं मानता हूँ और ये भी जानता हूँ जियांग चंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ बचपन में ही भी मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था, हाँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इंतज़ार करना, और तुम देखो मेरा इंतज़ार भी नहीं किया और प्रेग्नेंट हो गए। जियांग चंग कहता है कि मैं सीरियसली प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो शीजान कहता है हाँ हाँ ठीक है, वैसे जियांग चंग क्या तुमने मुझे मिस किया? जियांग चंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। शीजान कहता है कि सच में तुमने मुझे एक बार भी मिस नहीं किया? जियांग चंग कहता है नहीं। शीजान कहता है कि तो अब तक किसी को पटाया क्यों नहीं? हाँ बोलो। जियांग चंग कहता है मेरी मर्जी। तो शीजान कहता है ओ विंग्स, ओ जियांग चंग सच में मेरे एंग्री बर्ड ने किसी को भी अपने लाइफ में आने नहीं दिया, इतने सालों तक मेरा इंतज़ार किया ना। जियांग चंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुम्हारा इंतज़ार नहीं किया। शीजान कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारा ना का मतलब हमेशा हाँ होता है। शीजान ऐसे कहते हैं तो जियांग चंग कहते हैं तो हाँ मैंने इंतज़ार किया। तो शीजान कहता है ओ माय गॉड जियांग चंग कितनी अच्छी बात है कि तुमने मेरा इंतज़ार किया, हाँ ओ माय गॉड आई लव यू जियांग चंग। जियांग चंग कहता है शीजान ऐसे मुझे अपनी बातों में मत घुमा। जियांग चंग ऐसे कहते हैं तो शीजान कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बातों में नहीं घुमा रहा हूँ, तुम मेरी बातों में आ रहे हो, तो मैं क्या करूँ? वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, पता है जियांग चंग। जियांग चंग उसे देखने लगता है, कहता ओह अच्छा। तो शीजान कहता कि अब तो सोचा है तुम्हारे मोम डैड से बात करूँ और तुम्हारे साथ शादी करने की बात करूँ, रिश्ता लेके आओ। जहाँ पे जियांग चंग कहता कोई ज़रूरत नहीं है। शीजान कहता कि सच में क्या तुमने मेरा इंतज़ार नहीं किया है? तुम चाहते हो मैं किसी और से शादी कर लूँ? वैसे भी तुम जानते हो ना मुझसे अब तो कोई भी शादी करने के लिए मर ही जाता है, और तुम क्या चाहते हो? जियांग चंग ऐसे सुनता है तो वो शीजान को देखता है। शीजान कहता है कि बोलो तुम चाहते हो मैं किसी और से शादी करूँ? अगर चाहते हो तो ठीक है, मैं लड़कियाँ ढूंढूंगा उससे शादी कर लूँगा, क्योंकि तुम्हें मैंने अपने प्यार को कन्फेस किया बट लगता है कि तुम मेरी प्यार को ठीक से समझ नहीं पा रहे हो। कोई बात नहीं। जियांग चंग जंग जगह शीजान शीजान कहता है कि क्या, हाँ सही तो बोल रहा हूँ ना मैं? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या तुम्हें नहीं करना है? हाँ तो मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं, बोलो करते हो ना? जियांग चंग कहता कि हाँ शायद। शीजान कहता कि शायद
क्या कंफर्म? तो जियांग कहता है कि मुझे नहीं पता। शीजान कहता है कि ठीक है, पता चल जाएगा, तो मैं घर पे रिश्ता लेके आऊँ या नहीं लाऊँ? जहाँ पे शीजान कहता है कि ऐसे कहते हैं, तो जियांग कहता है कि तुम्हारी मर्जी। शीजान कहता है ओके, मतलब हाँ है ना? वैसे भी वैसे बच्चे कितने हैं, मतलब कितने साल का है बेबी तुम्हारे अंदर? जियांग कहता है बस ये मजाक था शीजान, वो शीजे के साथ शीजे के मूड हमेशा स्विच होते रहते। शीजे के साथ हमने शर्त लगाई थी और शीजे जीत गई, इसके कारण शीजे ने हमें उनकी तरह रहने के लिए कहा। शीजान कहता है कि हाँ हाँ ये तो पता है, वैसे ही ये सारी चीज़ें तुम्हारे घर में ही तो हो सकती है। तो जियांग कहता है मतलब क्या है तुम्हारा? तो शीजान कहता है कि तुम्हारे घर में ही तो इतनी सारी ऊटपटांग चीज़ें होती रहती है हमेशा, तो मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ, ठीक है? तो जियांग कहता है कि ठीक है ऐसा है, तो ऐसे वो कहता है। एंड देन उसके बाद शीजान और जियांग में भी थोड़ा बहुत नोक झोंक वाली बातें होती है, मतलब सीरियसली नोक झोंक वाली बातें होती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे वांगशान को, जहाँ पे वांग जी जो था ना, वो विंग के हैंड को होल्ड करे हुए था और कह रहा था कि थैंक यू सो मच मेरा इतने सालों तक इंतज़ार करने के लिए। जहाँ पे विंग कहता है कि मैं भी तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ कि तुमने अपनी वर्जिनिटी को वहाँ पे लूज़ नहीं किया। वांग जी कहता है कि तुम्हें कैसे पता? विंग कहता है हाँ ये तुम्हें देख कर ही समझ में आ गया। तो वांग जी कहता है मतलब क्या है तुम्हारा? तो विंग कहता है तुम जो भी कर रहे थे ना, तुम्हें ठीक से कुछ करना नहीं आ रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है मतलब क्या है, तुमने एक्सपीरियंस लिया है? तो विंग कहता है नहीं, इतनी बार बहुत सारी चीज़ें देखी है कि इससे तो मुझे समझ में आता है। जहाँ पे वांग जी ये वो सुनता है ना, वो कहता है विंग कहता है क्या सीरियसली? मैंने सच में बहुत बार सुना है ये सब, देखा है ऑब्वियसली, क्या तुमने नहीं देखा है? वांग जी था बिल्कुल भी नहीं, काम के अलावा मैं किसी भी चीज़ को देखता नहीं था। तो विंग कहता मैं तो बहुत सारी चीज़ें देखता था, थ्रीसम, सकिंग, ब्लो जॉब एक्सेट्रा। ये सुनने के बाद वांग जी जस कहता है तो अच्छा तुम्हें सब कुछ बताया, लगता है कि तुम्हारे साथ बहुत इंजॉय करना पड़ेगा। विंग कहता हाँ चाहो तो कर सकते हैं, देखते हैं तुम मुझे सह भी पाते हो या नहीं। वांग जी कहता है नहीं, मैं तो ये सोच रहा कि तुम मुझे सह पाते हो या नहीं, क्योंकि मैं ही तो तुम्हें क्रश करूँगा ना। विंग उसे घूरने लगता है, कहता है ऐसा नहीं हो सकता। वांग जी कहता है देखते हैं वेडिंग नाइट के दिन। विंग कहता हाँ देख लेंगे, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद यहाँ पे लैंड फैमिली हमारे जो जियांग फैमिली से मिलने आती है। जियांग फैमिली से मिलने आने के बाद वहाँ पे यान ली भी वहाँ पे बैठी हुई थी, अपने दोनों भाइयों को घूर कर देख रही थी। जहाँ पे वो दोनों अपनी चीज़ें से नजरें चुरा रही थी, क्योंकि भाई वो लड़कों वाले गेटअप में आ चुके थे। इसके कारण यान ली वहाँ पे आते कहते तुम दोनों का बेली कहा गया। हाँ, वो कहते कि शीजे है, अब छोड़िए ना। यान ली कहते हैं सीरियसली? तो कहते कि शीजे है, मैं और ज़्यादा ये सब नहीं कर सकते। तो यान ली कहते ठीक है, अगर नहीं कर सकते हो तो ठीक है, तुम दोनों की शादी कैंसिल। वो कहते क्या? नहीं शीजे ऐसा नहीं कर सकते हो आप। वो कहते कि तो करो। जहाँ पे जियांग और विंग अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते, बहुत ज़्यादा। जहाँ पे जिन जुशान आता है और कहता है कि अब छोड़ भी दो यानली, उन लोगों को परेशान मत करो यानली, छोड़ भी दो। जहाँ पे यानली कहते जिन जुशान तुम्हें भी मेरी तरह बनना है क्या, बताओ। जिन जुशान पूरा चुप ही हो जाता है पूरी तरह से। जिसके बाद जहाँ पे विंग के मॉम डैड कहते कि यानली कहते मॉम डैड मैं बस उन लोगों को परेशान कर रही हूँ और कुछ नहीं, चिंता मत करिए। जहाँ पे विंग कहते सच में? तो यानली कहते बिल्कुल नहीं। विंग कहते शीजे प्लीज़। यानली कहते ठीक है मत करो। वैसे क्या सच में तुम दोनों को पसंद है? हाँ, क्या पसंद है भी या नहीं? मैं विंग से तो कंफर्म हूँ, और जियांग तुमसे क्या है, तुम उसे पसंद करते भी हो या नहीं? जियांग कहते वो यान कहते हैं ठीक है समझ गए, पसंद करते हो। जहाँ पे जियांग मैंने कुछ बोला भी नहीं। तो शीशे कहते हैं हाँ तुम्हारा वो ऐसे जो भी भाषा होती है ना, उससे मुझे साफ साफ पता चल जाता है कि तुम नर्वस हो बताने के लिए। ठीक है तुम उसे पसंद करते हो, ठीक है। मॉम डैड इन लोगों को शादी मंजूर है, तो शादी की डेट फिक्स करते हैं। जहाँ पे विंग अपनी चीज़ों को देखता है, जहाँ पे उसके सिस्टर कहते हैं कि जल्दी जल्दी शादी करनी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब तुम दोनों की शादी हो रही हो और मैं वहाँ पे बेड पर पड़ी रहूँ, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जल्द से जल्द मॉम डैड 1 वीक के बाद शादी करते हैं। जहाँ पे विंग कहते 1 वीक, नो शीजी कहते कि 1 वीक के बाद। और हाँ अभी रिंग सेरेमनी कर लेते हैं। मॉम डैड आपके पास वो रिंग्स थी ना, वो लेके आइए। तो यान ली के पास उसकी मॉम कहती ठीक है, एंड उसकी मदर रिंग्स लेके आती है और वो कहते हैं कि हाँ ये रही। जिसके बाद जो लैंड फैमिली जो थी ना वो आ जाती है। देन उसके बाद वांग जी के पास जो रिंग थी ना वो विंग को देता है, एंड विंग अपने पास की रिंग वांग जी को देता है। जहाँ पे शीचान भी सेम वैसे ही करते हैं और जियांग भी सेम वैसे ही करते हैं। इसके बाद यान ली कहते 1 वीक के बाद तुम लोगों की शादी होगी, तो चलो शादी की तैयारियाँ करते हैं, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे यानली तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। भाई यानली का तो खुश होने का तरीका ही बहुत मस्त था। जहाँ पे विंग एंड जियांग को बहुत परेशान कर देती है, मतलब होता है ना, तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसे मज़ा आ रहा था। यानली को इन दोनों अपने भाइयों को परेशान करती है, क्योंकि बाद में कहाँ परेशान कर पाएगी, क्योंकि उनके लाइफ में खुद ब खुद अलग परेशानियाँ होगी। इसके कारण वो अभी परेशान कर रही थी।
और जियांग चैंग और विंग मज़े भी कर रहा था ऑब्वियसली। एंड ऐसे ही एक वीक कैसे गुजर जाता है उन लोगों को पता ही नहीं चलता। और आखिरकार उन लोगों की शादी वाला दिन आ चुका था और यानली जो दिना जियांग चैंग और विंग को अपने हाथ पकड़ते हुए उन दोनों को लेके आ रही थी। हाँ, यानली जो दिना अब प्रेग्नेंट थी तो उसका ग्लो सब कुछ बहुत परफेक्ट था, बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट था। एंड देन यहाँ पे इन लोगों को देखते जहाँ पे ये दोनों स्टेज के ऊपर आ चुके थे, जहाँ पे हमारे शीचान एंड वांग जी ने अपने अपने पार्टनर के हाथ को पकड़ लिया था। स्टेज पे आने के बाद प्रीस्ट आते हैं और उन लोगों को बोलने के लिए, मतलब होता है ना कि अपने वादे लेने के लिए कहा जाता है। उनसे पूछा जाता है, अपने मंत्र संत्र पढ़ने के बाद वो उन लोगों से पूछता है, जहाँ पे ये लोग हाँ में जवाब देते हैं कि हाँ हम आपसे शादी करना चाहते हैं। एंड देन उसके बाद आखिर में प्रीस्ट उन दोनों को किस करने के लिए कहता है, जहाँ पे वांग जी के फोरहेड के ऊपर किस करता है और शीचान भी सेम वैसे ही करते हैं, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा संस्कारी है, ठीक है। एंड देन विंग नॉर्मली रिएक्ट करता है। एंड देन उसके बाद यानली तो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उससे दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। इसके कारण यानली चीयर करती है, जहाँ पे जिन जुशान कहता है कि अरे यानली थोड़ा शांत रहो ना, थोड़ा शांत रहो ना प्लीज़ बेबी प्लीज़। हाँ, तो यानली कहते क्यों, तुम्हें क्या हो रहा है, हाँ मैं मज़े कर रही हूँ ना। तो कहते कि ठीक है बट बेबी तुम प्रेग्नेंट हो, भूलो मत तुम कूद नहीं सकती हो। यानली कहते मैं कहाँ कूद रही हूँ। हाँ, जहाँ पे जिन जुशान यानली को देख रहा था, यानली के स्टमक को टाइटली पकड़े हुए थे। यानली कहते मैंने स्टमक में बेल्ट बांध के रखा है तो चिंता मत करो। वो कहता कि ठीक है बट फिर भी मुझे चिंता होती है। यानी कहते ठीक है बेबी ठीक है, ऐसा कहते हैं। पूरी वेडिंग होने के बाद वहाँ पे वो लोग आखिर में डांस करने की बारी आती है तो सभी लोग डांस करने लगते हैं। वांग जी, विंग, शीचान एंड जियांग चैंग भी वो लोग डांस करते हैं। दैन उसके बाद वो लोग अपने अपने घर की तरफ निकल चुके थे एंड वो लोग अपने घर में पहुँचने के बाद वांग जी और शीचान दोनों अपने अपने पार्टनर को उठा चुके थे। दोनों अलग अलग सीढ़ियों के ऊपर जा रहे थे, जहाँ भी कहता क्या कर रहे हो तुम। पर जियांग चैंग भी सेम वैसे ही कह रहा था। पर शीचान दरवाजे को ओपन करते, जैसे दरवाज़ा ओपन होता है उन लोगों के ऊपर फूलों की बरसात होती है, हमारे जियांग चैंग और शीचान के ऊपर। शीचान उसे उठाकर बेड पर फटक देता है। शीचान ऐसे पटकता है तो जियांग चैंग क्या कर रहे हो तुम ऐसे। शीचान कहता है चुप रहो, बहुत टाइम से मैंने इंतज़ार किया है और अब मुझसे इंतज़ार नहीं होता है, ऐसे हमारे शीचान कहते हैं। देन जियांग चैंग के बॉडी से उसके कपड़ों को पूरी तरह से अलग कर देते हैं। जियांग चैंग के बॉडी से पूरे कपड़े अलग होने के बाद शीचान पूरे जियांग चैंग के बॉडी के ऊपर अपने पूरे मार्क्स छोड़ देता है। एंड देन उसके बाद ऐसे धीरे धीरे मार्क्स छोड़ते हुए जियांग चैंग के साथ अपने आप को कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने के बाद वो उसे ज़ोर ज़ोर से हिट करना स्टार्ट कर देता है पूरी तरह से। दूसरी तरफ हम हमारे वांगशान को देखते हैं। वांग जी कमरे में आने के बाद विंग को धीरे धीरे उठा कर ही बेड पर आकर स्लोली लिटाता है, उसके करीब आता है और उसे धीरे धीरे किस करने लगता है। किस करते हुए धीरे धीरे उसके कपड़ों की बटन्स ओपन करने लगता है, धीरे धीरे उसके शर्ट को साइड में हटाता है, उसके नेक से होते हुए बेली तक पूरी तरह से वो किसेस से भर देता है। उसके बैक विंग को टर्न करता है, बैक पे भी बहुत सारे किसेस मार्क छोड़ देता है। एंड देन उसके बाद वांग जी बस लूप की मदद से विंग को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है और विंग के अंदर अपने आप को एंटर करवाता है और विंग को वो अपना हिट करना स्टार्ट कर चुका था। वो बुरी तरह से वो हिट करते जा रहा था और विंग जो था ना वो मौन कर रहा था, हमारे वांग जी का नाम लेते जा रहा था। और वांग जी ऑब्वियसली वो और ज़्यादा, क्योंकि विंग को तो बहुत कुछ आता है ना, तो वांग जी भी बहुत कुछ अभी सीख कर आ गया है, वो विंग को दिखाएगा। इसलिए वांग जी हर तरह से हर पोजीशन में हर गैजेट का इस्तेमाल करते हुए विंग को पागल करते जा रहा था, पूरी तरह से पागल करते जा रहा था। इसी के साथ हम सुबह का सीन देखते हैं। सुबह सुबह हम देखते हैं कि विंग का फ़ोन ज़ोर ज़ोर से बज रहा है, दूसरी तरफ जियांग चैंग का भी फ़ोन ज़ोर ज़ोर से बज रहा है। इसलिए विंग नींद में ही फ़ोन उठाते कहता है हेलो, तभी वॉइस आती है विंग जल्दी आओ मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ऐसे वॉइस विंग कहता है हाँ शीजे, तो यार कहते जल्दी विंग जल्दी, ऐसे कहता है, जिसके कारण विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है और कहते वांग जी उठो उठो उठो। वांग जी कहते क्या हुआ है विंग कहते यार तुमने मेरी कमर की बैंड बजा के रखी है। तो वांग जी कहते क्या हुआ है विंग कहता है चलो मेरे साथ, ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी कहता है कि ठीक है और विंग एंड वांग जी जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगते हैं। दूसरा हम शीचान और जियांग चैंग की तरफ भी देखते हैं, क्योंकि यानली ने उसको भी कॉल किया था, इसके कारण जियांग चैंग एंड शीचान भी जल्दी जल्दी उठकर आ जाते। आने के बाद वो डायरेक्टली पहुंच चुके थे हॉस्पिटल में, जहाँ पे हमारी जियांग फैमिली और जिन फैमिली वहाँ पे इंतज़ार कर रही थी बेबी आने का इंतज़ार कर रहे थे, जहाँ पे विंग एंड वांग जी, शीचान एंड हमारा जियांग चैंग वो भी खड़े थे। जिसके बाद बस बच्चे की रोने की वॉइस आती है, विंग कहता थैंक गॉड सब कुछ ठीक है, ऐसे कहता है। देन कुछ वक्त के बाद बेबी को बाहर लाया जाता है।
और फैमिली मेम्बर को लेने के लिए कहा जाता है, जैसे कि फादर को। जब बट हमारा वीइंग वहाँ पे आता है, कहता है रहने दो जिनजुशान, तुम्हें लेने की ज़रूरत नहीं, हम ले लेंगे। ऐसे कहते हुए जो जियांग चैंग एंड वीइंग उस बच्चे को देखने लगते हैं। जहाँ पे जिनजुश के मैं फादर हूँ या तुम लोग, वो कहते हैं कि चुप रहो तुम, ऐसे कहते जिनजुशान को। जिनजुशान कहता है इन लोगों का ना कभी ये लोग ठीक ही नहीं हो सकते। जिसके बाद वीइंग कुछ टाइम तक उस बच्चे को देखता है प्यार से, कितना क्यूट लग रहा था, कितना ज़्यादा। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि हमें लेके जाना होगा। देन उस बच्चे को लेके जाया जाता है। कुछ वक्त के बाद यानली को अलग रूम में शिफ्ट करा दिया जाता है, जहाँ पे यानली होश में थी। यानली सबको देखती है और वो बहुत खुश हो जाती है और कहते कि क्या मेरा बेबी ठीक तो है ना। वो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ लड़का हुआ है, ऐसे कहते हैं। देन सभी लोग खुश थे। विंग भी अपनी शीजे से कहता है ओ माय गॉड शीजे ये बहुत क्यूट है। यानली कहता है पता है तुम्हारी तरह। विंग कहता है हाँ मैं तो क्यूट हूँ, ऐसे कहते हैं। यानली कहता है हाँ हाँ तुम्हारी क्यूटनेस तो झलक रही है। विंग कहता है क्या मतलब है शीजे। तो यानली कहता तुम्हारी नेक तो साफ साफ बता रही है। विंग कहता वो यानली कहता हाँ हाँ सॉरी तुम्हारी वेडिंग नाइट खराब कर दी। विंग कहता नहीं हम सो ही रहे थे। यानली कहता हाँ तुम्हारी नींद खराब कर दी है ना। विंग कहता नहीं हम तो फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं शीजे। तो यानली कहता है हाँ ऑफ कोर्स कर सकते हो। विंग उन बच्चों को देखता है और वो कहता है कि शीजे बहुत क्यूट है। जांग चंग भी कहता है कि हाँ शीजे बहुत ज़्यादा क्यूट है। जहाँ पे यानली बस स्माइल करती है और तभी शीचान एंड हमारे वांगजी भी वहाँ पे खड़े थे। जहाँ पे यानली कहते हैं कि सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, बट हमारे शीचान एंड वांगजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसे कहते हैं। एंड फिर यानली के पास बच्चा लाया जाता है, जहाँ पे जिनजुशान यानली के पास आकर बैठ जाता है। यानली अपने बच्चे को देखती है और वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है ये बहुत प्यारा है। विंग कहता है हाँ मैंने तो कहा ही था शीजे, ऐसे कहते हैं। देन सभी लोग स्माइल करने लगते हैं, वो हंसने लगते हैं। ये बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट था, इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे थे। एंड देन इसी के साथ गाइस मैं स्टोरी को ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय।